हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। और आज हमारे पास एक बहुत ही खास हमारे गेस्ट, मेरे दोस्त मेजर सिमरनजीत हमारे साथ बैठे हुए हैं। हेलो सिमरन, हाउ आर यू? गुड मैम। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और क्या हालचाल ਤੁਹਾਡਾ? सब ठीक है घर पे? बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। सब कुछ कुशल मंगल है पूरा मैम। भाई सिमरन ने मेरी जान बचा रखी है बहुत बार दवाइयाँ दे दे के फोन करा करा के। तो सिमरन जी, मेजर सिमरनजीत ने आर्मी मेडिकल कोर में अपनी 9 साल की नौकरी निभाई है। और अभी यस रिसेंटली मैम। मेजर सिमरनजीत रिटायर हुए हैं। सो जो अपनी आर्मी मेडिकल कोर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो फौज में एज एन ऑफिसर की ग्रेड की नौकरी में आना चाहते हैं, एसएसबी देते हैं, तो वो उनको एसएसबी की तैयारी से ज्यादा मेडिकल का डर है। मतलब अभी तैयारी एग्जैक्टली हुई मैम। नहीं है, पढ़ाई करी नहीं है, बट दे मोर वरिड कि हम तो मेडिकल में आउट हो जाएंगे। तो आज बेसिकली आपको यहाँ बुलाने का और आपने ये रिक्वेस्ट ली मेरी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल सिमरनजीत फॉर दैट। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप अपने बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन अगर आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा दे सकें तो। अगर ओके मैम। आई एम मेजर रिटायर्ड सिमरनजीत सिंह चहल एंड मैंने 9 साल इंडियन आर्मी में सर्विस की है। तो और एज ए मेडिकल ऑफिसर मैंने सर्व किया है एंड लास्ट टेन्योर जो मेरा था, तो मैं इंडियन आर्मी की जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स होते हैं, तो एज ए रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर मैंने लास्ट टेन्योर अपना 2 साल का वहाँ पे काटा। तो जब मैम से बात हुई रिगार्डिंग, आपसे बात हुई मैम रिगार्डिंग के बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं मेडिकल को लेके रिक्रूटमेंट के टाइम पे। तो आई थिंक इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती अगर लोगों को हम थोड़ा कुछ हमारी बातों से कुछ आइडिया हो जाए। बिकॉज बिल्कुल काफी लोगों को, इवन बहुत सारे लोगों को जेन्युइन कंसर्न्स भी हैं एंड काफी लोगों को लोग मिसगाइड भी करते हैं हाँ हाँ। प्रोसेस में। मिथ बहुत है, डरते बहुत है मिथ बच्चे, बहुत है। मतलब यस यस मिथ यस यस। बहुत है। मेरा एक ये बोला था मेरा दांत टेढ़ा है तो मुझे एसएसबी लेगी नहीं। मैंने कहा तू हाँ पहले हाँ हाँ। रिटर्न तो निकाल ले, एसएसबी का मेडिकल बिल्कुल बिल्कुल मैम। मेडिकल तक तो बिल्कुल। बाद में जाना है। ओके मेजर सिमरनजीत, सो व्हाट वील डू हियर इज हम पहले उन क्वेश्चंस पे एक बार शूट करते हैं जो लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, और हम उसको कैटेगरी वाइज लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ठीक ये है मैम। जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे कि जब हम आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं, हम आर्मी, नेवी, यस एयरफोर्स की बात करते हैं, स्पेशल फोर्सेस की बात मैम। करते हैं, तो क्या इसमें यस मेडिकल स्टैंडर्ड तीनों के लिए अलग होते हैं या जनरली एक ही स्टैंडर्ड होते हैं सब में? मैम 99% मेडिकल जो एक कैडेट का मेडिकल होता है वो 99% तीनों फोर्सेस का सेम है। बट कुछ जैसे लाइक एयरफोर्स में थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़े से चेंजेस नेवी में हैं। बाकी 99% मैम सेम है। कैडेट का, एक ओके। कैडेट का मेडिकल तो मतलब इतना 99% सेम ही होता ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं बच्चे को कि है। नहीं आर्मी का नहीं है नहीं तो क्या नहीं करना नहीं है। नहीं 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 मैम। ओके ओके ओके। सो क्या एक कॉमन रीजन होता है जनरली, एक जो तुम इतने सालों से तुम्हारा आर्म मेडिकल कोर में रहा है, क्या आपने जनरली सुना है कि ये रीजन रिजेक्शन के सबसे कॉमन सुने हैं? कोई भी तीन अगर आप बता सकते हैं, कोई भी तीन जो बहुत कॉमनली रिजेक्ट हो जाते हैं लोग। यस मैम। कॉमन में जो लोग रिजेक्ट होते हैं मेनली तो लाइक नॉक नीज हो गए, ओके नॉक नी हो यस। गया एंड क्यूबिटस वेल्गस बोलते हैं मैम, उसमें बहुत सारी रिजेक्शन आती है। एंड कुछ जो कान की दिक्कतें होती हैं लाइक ईयर वैक्स, मतलब बहुत ही सिंपल सा है मैम। ईयर वैक्स अगर हम वैक्स अच्छे से निकलवा के किसी ईएनटी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से निकलवा के जाएंगे तो आई थिंक 50% लोग तो वैसे ही पास हो जाएंगे। जब वैक्स लेके जाते हैं मैम तो जो भी वहाँ पे डीलिंग मेडिकल ऑफिसर है उसको आपके कान का अंदर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो वो सिंपली लिखता है कि ड्यू टू वैक्स आई कांट सी एनीथिंग। वो आपको वहीं से रिजेक्शन मिल जाता है एक टाइप का। ओ माय गॉड, तो ये इज इट अ परमानेंट रिजेक्शन? नहीं नहीं नो। हाँ, एक मैम क्लियर करता हूँ मैं। अभी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी है हमारी डिफेंस फोर्सेस की, उसमें परमानेंट रिजेक्शन कुछ नहीं है मैम। जब ऑन साइट जो मेडिकल हो रहा है किसी भी कैडेट का, तो ऑन साइट जो मेडिकल ऑफिसर आपका मेडिकल कर रहा है वो आपको परमानेंट रिजेक्ट नहीं करता। तो आपको अपील करने का टाइम मिलता है, हर एक रिजेक्शन के ऊपर आपको अपील करने का टाइम मिलता है। तो आप अपील करते हो तो आपका मेडिकल दोबारा जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपका मेडिकल करते हैं
एंड उसके बाद आप परमानेंट अनफिट होते हो जहां वो आपको फिट करते हैं। सो ऑन साइट को भी परमानेंट अनफिट नहीं होता, चाहे कुछ भी है मैम किसी को, चाहे नॉकनीज ही क्यों ना हो। कुछ भी है मैम। परमानेंट ऑन साइट किसी को अनफिट करके नहीं भेजा जाता कि आप परमानेंट अनफिट हो, आप आगे। हर एक का एक टाइप का रीमेडिकल, जहाँ इसको हम एएमबी बोलते हैं मैम, अपील मेडिकल बोर्ड होता है हमारा, उसको वहां पे भेजा जाता है। एंड वो आगे आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कितना टाइम भी मिलता है उसके लिए। सो ओके ओके डन। परमानेंट ऑन साइट रिजेक्शन किसी की नहीं होती मैम। ओके। यस जनरली जब एक मेडिकल में हम जाते हैं, लेट्स स्टार्ट विद एसएसबी, हम एसएसबी में गए, तो जनरली हमें पता है कि ये 5 दिन का होता है, बट बहुत लोगों को हाँ मिथ होती है कि नहीं ये 10 दिन भी हो रहा है, ये 12 दिन भी हो रहा है, सो इट इज 5 days। हाँ, 3 to 5 days मैम। 3 to 5 days जनरली, बट डिपेंड यस करता है यस कि यस। ओके। तो जब वहां से क्रेडिट बाहर निकलता है, जैसे आपने बोला कि लेट्स से मैं जब अपना बताऊं तो मुझे भी थोड़ा सा टेम्परेरी रिजेक्शन मिला था इन टर्म्स ऑफ मैम हीमोग्लोबिन। मेरा बॉडी में हीमोग्लोबिन काफी कम था उस टाइम जब मेरा एसएसबी चल रहा था, तो मुझे टेम्परेरी रिजेक्शन मिला था। बोला था कि इतने दिन आपको मिलते हैं और इस दिन के बाद आप वापस आइएगा, और अगर आपका खून बढ़ गया यस है तो यस फिर यस। आप एक्सेप्टेड है। सो कितना टाइम पीरियड एक बच्चे को मिल जाता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, और क्या ये वेरी करता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नाक की हड्डी बड़ी हुई है, मेरा तो खून का ही इशू था, तो खून में उन्होंने मुझे शायद 60 या 90 दिन के आसपास कुछ दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छी तरह मैम से। मैम बट क्या ये मैम टाइम डिफरेंट होता है, ये सेम रहता है? यस मैम, मैं आपको बताता हूँ मैम। जब लाइक ऑन साइट आज मेडिकल हुआ, किसी को टेम्परेरी रिजेक्शन मिल गया, तो उसको 42 डेज दिए जाते हैं कि आप किसी आप जैसे 7 हमारे कमांड हॉस्पिटल्स हैं, एक बेस हॉस्पिटल है, वहां पे जाके आप 42 डेज के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट करना होता है। एंड जो आपका ऑन साइट मेडिकल हुआ है वो वैलिड होता है 180 डेज के लिए, फॉर 6 मंथ्स वो वैलिड होता है। एंड आपने 42 डेज के अंदर अंदर आपने वहां पे रिपोर्ट करना है जाके, आपको 42 डेज मिलते ही मिलते हैं एक कैडेट को अपना री एग्जामिन करवाने के लिए अपने आप को। ओके। तो लेट्स से मैं री एग्जामिनेशन करने गई, तो दैट वुड बी द यस फाइनल मैम। कॉल ऑफ द स्पेशलिस्ट, और वो मुझे एक और चांस देगा उसके बाद? नहीं, वो फाइनल कॉल होता है मैम स्पेशलिस्ट का। फाइनल कॉल होगा, यस यस यस। यस मैम। ठीक है। तो अभी जनरली हम बात करने वाले हैं अभी हाइट, वेट एंड बॉडी कंपोजिशन स्टैंडर्ड्स की, मैम जिसको हम तो बहुत सारे बच्चे और स्पेशली लड़कियां बहुत आती है मेरे पास, बोलती हैं कि मैम एक तो हम ओवरवेट हैं, प्लस ओके। हमारी हाइट भी बहुत कम है। जैसे कुछ लड़कियां हमारे पास आती हैं, बोलती हैं कि हम 4 फीट 10 इंच, 4 फीट 11 इंच में हैं। लड़के छोटी हाइट में ओके। आते हैं जो 5 फीट 2 5 फीट 3 में होते हैं, तो बोलते हैं कि हम लोगों को फौज नहीं लेगी क्या? मतलब व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ अ हाइट एंड वेट इन आर्मी? ओके मैम। एनी लॉजिक? स्टैंडर्ड ऑफ हाइट क्या है मैम के, जो लड़कों का है वो है 157 सेंटीमीटर्स, और ओके। लड़कियों का है 152 सेंटीमीटर्स। बट तो इसमें एक्सेप्शन होती है मैम, जो नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं, गोरखास जिनको हम बोलते हैं फौज में, तो उनको 5 सेंटीमीटर्स का मैम फौज छूट देती है एक टाइप की। तो उनकी जो मेल की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, और जो फीमेल की हाइट है वो 152 से अगर -5 करते हैं तो वो 147 सेंटीमीटर हो जाती है सारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट के सारे स्टेट कैंडिडेट्स की। कवर हो जाते हैं, ऑल नॉर्थ यस ईस्ट मैम, स्टेट? उसमें सारे। यस मैम, तो 7 सिस्टर स्टेट सेवन जो है सेवन वो है। सिस्टर्स आती हैं? ओके ओके ओके। सो यस इफ यस यस। so guys, anybody from northeast, if you're watching us and you're the part of the 7 states, that 7 sister states, then आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, करेक्ट? यस मैम। ओके एंड राइट। हाँ मैम, तो एक एक्सेप्शन और है यस। मैम, लाइक सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। अगर आपने एयरफोर्स के लिए, आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर चाहिए मैम, फॉर पायलट। जो लड़के एयरफोर्स में पायलट की जो एंट्री होती है उसकी हाइट है वन सिक्सटी ओके। थ्री सेंटीमीटर यस माय गॉड, दे हैव इंक्रीज्ड their standards like anything, हाँ? 163 मैम। सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट गर्ल्स? यस बिकॉज़ मैम। नाउ तो फाइटर पायलट तो लड़कियां भी जा रही हैं, तो सो लड़कियों वही को मैम, भी? 5 सेंटी। यस मैम, 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है मैम, तो लड़कियों का 158 सेंटीमीटर। ओह माय गॉड, मतलब यस मैम। मतलब मेरे से थोड़ा सा छोटा, लेकिन मेरे हाइट के आसपास थोड़ा है। यस ओके। यस यस मैम। ठीक है, डन। सो नाउ व्हाट अबाउट सिमरजीत, व्हाट अबाउट ओवरवेट पीपल? मतलब लेट्स से आई एम मेरे बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट एक पर्टिकुलर कैटेगरी में होना चाहिए था, लेकिन मैं यस मैम। समहाउ नहीं कर पाई या नहीं हो पाया मुझसे, तो मैं 2-3 किलो एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ एसएसबी देने के लिए, तो क्या मुझे रिजेक्ट यस कर मैम। दिया जाएगा? मैम टेम्परेरी रिजेक्शन मिलेगी, बिकॉज जो बीएमआई स्टैंडर्ड्स हैं वो है आपका बीएमआई लेस देन 25 होना चाहिए।
ओके, तो अगर लेस देन 25 से 25। ऊपर है, यस, अगर 25 से ऊपर है तो आपको वही टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है, आपको 42 डेज मिलते हैं मैम उसके लिए। मतलब 1 किलो के लिए भी वेवर नहीं देंगे? वो मतलब टेम्परेरी रिजेक्शन दे देते हैं मतलब? दे देते हैं मैम, अगर बाय बुक चलते हैं तो वो देते हैं मैम, बाय बुक तो, ओह हम बाय माय बुक बात गॉड! कर रहे हैं तो मैम बाय बुक चलता है तो फिर वो देते हैं। यस। तो मतलब यस गाइस, मैम। एवरीबॉडी हु इज ओवरवेट, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, डज नॉट मैटर. Any defense forces, if you're going, they will give you a temporary injection and they'll give you 40 days, and it's okay because you can actually reduce your weight uh, under यस मैम, 2 42 to डेज 3. इनफ होते हैं मैम। हाँ, 2 to 4 किलो तो आराम से, इनफैक्ट 2 to 4 किलो आप आराम हाँ। से, और प्रॉपर डाइट लेंगे तो 5 किलो भी रिड्यूस मार सकते हैं आप, लेकिन इससे ज्यादा इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू. ओके. एनीथिंग अबाउट अंडरवेट एज वेल? मतलब ऑफ कोर्स बीएमआई तो 25 के ऊपर, तो फिर अंडरवेट का भी वही यस मैम, जाएगा. यस, अंडरवेट का भी मैम लेस देन 18 नहीं होना चाहिए मैम। हाँ, लेस देन 18 नहीं होना 18 चाहिए, टू करेक्ट. 25, यस। तो उनको खूब 18 खाना टू खाना पड़ेगा. यस मैम। अपना वेट बढ़ाने के लिए. That's nice. Okay, so I think we are done with our height and body weight exercises, मतलब questions. यस मैम। Okay, so we are done with और our body weight and एक 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 थिंग हम मिस कर रहे हैं मैम, चेस्ट हाँ, सरकमफ्रेंस जो होता है, तो yes, yes, yes. वो ओनली फॉर मतलब लड़कों के लिए वैलिड है मैम। तो वो मिनिमम होना चाहिए मैम, 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और जब उसको Oh, एक्सपेंड करते हैं चेस्ट को, तो वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्सपेंड होनी चाहिए। तो वो एक थोड़ा सा, oh. यस मैम। तो जितने भी सीना चौड़ा करके जो लोग चल रहे हैं, पहले अपना चेस्ट का एक्सपेंशन देखेंगे. यस 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 मैम। That's good. Okay, thank you so much for this information. I never thought I would be asking, but it is important, I guess. So ये भी काफी important reason होता होगा उनके rejection का, मतलब जो नहीं expand कर पा रहे 5 सेंटीमीटर तो हाँ बहुत. हाँ बिल्कुल, 5 सेंटीमीटर मैम होता है काफी, तो उसमें काफी बड़ा है ये। बट ज्यादा लोग इसमें होते नहीं है मैम। चेस्ट में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो चेस्ट में निकल जाते हैं लोग, क्योंकि 77 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर और फुलाना तो हो जाता है मैम। अगर किसी को एनाटॉमिकल कोई दिक्कत नहीं है, कोई हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, हाँ. डिजीज नहीं है, तो वो हो जाते हैं मैम। Okay, okay, Simran. So Simran, let's talk about eyes now. Very important questions, and people वेरी इतना इंपॉर्टेंट ज्यादा है। पूछते हैं, इतना ज्यादा पूछते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि ये आप ही शुरू कर दो, मतलब आप ही बता दो, एक एक बेसिक आइडिया अगर हमें मिल जाए कि एक स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होता है. और देखो, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ शूट करने वाली हूँ. एक तो मैम, एक बेसिक, जैसे एक हाइट और वेट का एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है, क्या आईज का भी ऐसा कोई, आई साइट का कोई बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो करती है डिफेंस फोर्स? आई साइट का मैम एंट्री टू एंट्री डिपेंड करता है मैम। आप लाइक एयरफोर्स में अगर आपको, आप जा रहे हो एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर जा रहे हो, तो आपकी 6x6 होनी चाहिए। ओके. ठीक है। एंड अगर आप एनडीए के थ्रू आपकी एंट्री हो रही है मैम, तो थ्रू एनडीए आपकी 6x36, चश्मे के साथ वो 6x6 होनी चाहिए। 6x36 आपका विजन होना चाहिए, मतलब वहां तक आप ओके हो। बट हाँ, अगर आप चश्मा लगा के, उसको 6x6 होना चाहिए एनडीए की एंट्री में। अगर आफ्टर ग्रेजुएशन जो एंट्रीज होती हैं, लाइक आईएमए हो गया, एंड टीडीएस. आफ्टर ग्रेजुएशन वाली जो, इवन हमारी एएमसी की एंट्रीज होगी मैम, तो उनमें आपकी 6x60 भी चल जाती है। अच्छा. तो बट हाँ, चश्मे के साथ वो भी 6x6 होनी चाहिए। ओके. व्हाट अबाउट कलर यस मैम। ब्लाइंडनेस, सिमरन जी? व्हाट हाँ अबाउट कलर यस मैम, ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस में परमानेंट अनफिट होता है मैम। उसको भी रिव्यू के लिए भेजा जाता है स्पेशलिस्ट के पास। बट कलर ब्लाइंडनेस, अगर कोई कलर ब्लाइंड है, तो मतलब वो डिफेंस फोर्सेस में नहीं मैम, उसका तो वो परमानेंट अनफिट ही होता है ओके, ओके. लेट्स से मैम। यस कोई मैम। बच्चा लेजिक करा के आया है, उसको पहले से पता होगा उसको जाना है, बट उसकी शायद नहीं होगी आईसाइट इतनी, लेजर वेजर करा के आया हुआ है. तो क्या मतलब लेजिक वाले जो ये सर्जरी कराते हैं या पीआर के सर्जरी कराते हैं, इज इट अलाउड इन यस मैम। एसएसबीज? यस मैम, दिस इज अलाउड मैम। लेसिक का क्या है मैम, अगर आपका सर्जरी और आपके मेडिकल का जो टाइम पीरियड होना चाहिए, वो 12 महीने से ज्यादा होना चाहिए। मतलब विद इन 12 मंथ्स आपकी सर्जरी नहीं होनी चाहिए लेसिक की। तो आपको और साथ में एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस भी इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल या जिस भी डॉक्टर से आपने लेसिक करवाया है। तो विद सर्टिफिकेट आप मेडिकल के लिए आओगे कि मेरी 12 महीने पहले ये लेसिक हुआ है। तो उसको फिर
हम फौज के जो फौजी हॉस्पिटल हैं वहाँ स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाएगा। वो उनको चेक करते हैं। अगर जो स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक रेटिना की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं आई स्पेशलिस्ट के, अगर वो उनको क्लियर करते हैं तो लेसिक का कोई इशू नहीं आता मैम। हम्म। 12 मंथ्स तो का जिन टाइम होना बच्चों, चाहिए लेसिक का। ओके, ओके, 12 मंथ्स यस का मैम, टाइम होना 1 चाहिए, ईयर का। ठीक है। यस यस। हाँ, हम्म, एक इसमें एक्सेप्शन और है मैम, अगर आप एनडीए की ओके, एंट्री है तो उसमें लेसिक नहीं अलाउड मैम। अच्छा। यस मैम। बट अगर आप सीडीएस की एंट्री है आफ्टर ग्रेजुएशन, या आपने वही एसएसडब्ल्यू टेक इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, उसमें अलाउड है। बिल्कुल उसमें अलाउड है मैम। वही बट एनडीए 12 वाला 12 बच्चा मंथ्स वाला लेजिक नहीं क्राइटेरिया। लेगा। नहीं मैम, मतलब एनडीए वाले बच्चे को लेजिक नहीं कराना है। नहीं कराना मैम। लेकिन वो कैसे पकड़ेंगे लेजिक? पकड़ लेते हैं क्या, मैम लेजिक हो रखा है? पकड़ लेते हैं मैम। पकड़ लेते हैं मैम, डार्क रूम एग्जामिनेशन होता है मैम, हो जाता है मैम, पकड़े जाते ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आई बिकॉज़ मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता है ना, तो मैं कहा पूछ ही लेती हूँ, पकड़ हैं। लेते नहीं लेते। नहीं नहीं, व्हाट पकड़े अबाउट जाते हैं बच्चे बड़े मोटे-मोटे चश्मे लगा के आते हैं। बच्चे मैम। बड़े मोटे-मोटे चश्मे लगाते हैं, एनडीए वाले बच्चे आजकल सबकी आंखें फूट गई हैं बिकॉज़ ऑफ मोबाइल फोन एंड रील्स। मोबाइल ठीक है, फोन, 3 यस यस। नंबर है, 4 नंबर चश्मा लगा है, 3 नंबर चश्मा लगा है। तो 6 बाय 6 का कांसेप्ट तो समझ में आ रहा है, बट ये चश्मे का नंबर भी तो बहुत मोटा है, तो वो अलाउड है कि इतना ओके, मोटे चश्मे लगा के आ रहे हैं? चश्मे का नंबर मैं आपको मतलब आइडिया दे देता हूँ मैम। 6/36, लाइक एनडी एंट्री में आपका 2.5 नंबर का चश्मा चलता है, 2.5 नंबर तक में। अगर हुँ, बिल्कुल ही हम बच्चों की लैंग्वेज में बात करें तो 2.5, -2.5 टू +2.5 तक का चश्मा आपका वैलिड है, आपका चलता है। एंड आईएमए की एंट्री हो गई जब, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन जो एंट्रीज हैं उनमें -3.5 टू +3.5 तक का चश्मा चलता है। ओह! मतलब काफ़ी यस मैम। अच्छा रेंज है यार। 4 हाँ के हाँ, बाद तो काफी आदमी अच्छा फिर रेंज है मैम। अंधा ही समझो। ठीक है, बिल्कुल मैम, 6/36 के ओके। बाद अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो वो अंधा ही है मैम। हाँ, एग्ज़ैक्टली, भगवान थैंक गॉड मैं बच गई। मेरे को ये प्रॉब्लम था। ओके मेरे को तो ऐसा था ना कि मेरे को ना बहुत मेरा तो 0.25 नेगेटिव था। ओके 0.25 ओके नेगेटिव ओके। स्फेरिकल। लेकिन मेरे को था कि मुझे अगर नहीं दिखा तो मैं रिजेक्ट हो जाऊँगी, तो पता नहीं मैंने कैसे नहीं उसको नहीं पढ़ मैम, ऐसा लिया, आई हैव कुछ नो नहीं है मैम। आइडिया। यस यस यस, आई ऐसा डिडन्ट कुछ नो नहीं है दैट। मैम, अगर आप स्पेक्स के हम साथ लोगों को पढ़ रहे पता हो नहीं तो था। कोई इशू नहीं। व्हाट अबाउट नाइट ब्लाइंडनेस? इज़ इट सेम लाइक कलर ब्लाइंडनेस और? नो मैम, दोनों डिफरेंट है मैम। कलर ब्लाइंडनेस इसके आपको कलर का पहचान नहीं हो रहा मैम। हाँ, लाइक हाँ। अगर हम जैसे देख रहे हैं, जैसे मेरे सामने कोई स्क्रीन है, इसमें ब्लू कुछ फॉन्ट्स ब्लू है, रेड है, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस में कोई आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। हुँ, 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 हुँ। एंड नाइट ब्लाइंडनेस कि आपको दिन में दिखाई ठीक दे रहा है मैम, नाइट ब्लाइंडनेस और रात को आपको दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। हुँ, 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 हुँ। थोड़ी लाइट में, कम लाइट में आपको कम दिखाई देता है, तो दोनों में हुँ, हुँ, रिजेक्शन है मैम। कलर ब्लाइंडनेस में भी रिजेक्शन है और नाइट ब्लाइंडनेस में भी। हाँ, ऑफ कोर्स बिकॉज़ रात की ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, कैसे देंगे? बिल्कुल आई बिल्कुल। अंडरस्टैंड, कैसे देंगे मैम। अंडरस्टैंड, सही बात है। एंड व्हाट अबाउट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ आई, लाइक पीपल हैव एस्टिग्मैटिज्म, राइट? पीपल हैव डिफरेंट, उनको थोड़ा-सा समझ में नहीं आता कि लाइनें सीधी कैसी हैं, और हॉरिज़ॉन्टल है, वर्टिकल है, कुछ-कुछ छोटी-छोटी बीमारियाँ भी तो होती हैं ना आँखों से रिलेटेड, बीमारियां नॉट ओनली अभी, आईसाइट की बात नहीं कर रही हूँ। यस मैम, अभी जैसे फोन, बहुत ज्यादा फोन देखते हैं हम, लेट के फोन देखते हैं, साइड में लेट के फोन हुँ, देखते हुँ, हैं, तो उसकी हुँ। वजह से जो अभी जो बच्चों में मेन रिजेक्शन है वो स्क्विंट की आती है मैम। स्क्विंट, कि आप ओह! सीधा नहीं ढेंगे देख हो पाते, जाना? आपकी एक, यस यस मैम, एक आंख इस साइड जा हाँ। रही है, एक आंख इस साइड। तो वो क्या है मैम, एक तो वो कह लो कि उसका इलाज है, ट्रीटेबल है, आप ओह माय गॉड! एक्सरसाइज भी कर सकते हो घर पे, तो उससे भी वो ओके। सेट हो जाता है। जहाँ आप अपने मेडिकल से पहले एक महीना फोन देखना बंद करते हो, बहुत सारे उसके। एंड इवन आप किसी ऑप्थल स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो वो उसको करेक्ट कर देते हैं। ज्यादा सीरियस नहीं है, बट ओके। हाँ रिजेक्शन स्क्विंट में बहुत ज्यादा आ रही है। तो ओह माय गॉड! ये आई मेन डिडन्ट नो आई दिस, में मुझे तो डर रिजेक्शन। लग गया। हाँ, स्क्विंट मेन कॉज ऑफ रिजेक्शन है मैम। एंड बाकी छोटे छोटे बहुत सारी जैसे ओपेसिटीज होती है मैम, लेंस के ऊपर धब्बा जिसको बोलते हैं, लेंटिकुलर ओपेसिटी बोलते हैं उसको हुँ, हुँ, मेडिकल हुँ, टर्म। हुँ, 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 हुँ। या फिर जो आंख का बाहर कॉर्निया है उसके ऊपर धब्बा हो, उसको कॉर्नियल ओपेसिटी बोलते हैं मैम। बहुत सारे मतलब आंख में दिक्कतें हैं जिसके ऊपर रिजेक्शन आता है मैम। ओह माय गॉड! सो यस ये मैम। मतलब कुछ जो ट्रीटेबल है वो ठीक है, जो ट्रीटेबल नहीं है देन इट्स अ ऑफ कोर्स देन इट्स अ परमानेंट रिजेक्शन, सिमरन जी। परमानेंट रिजेक्शन, यस मैम। या ओके, ओके, ओह माय गॉड!
ओके, आई थिंक आँखों का वी हैव कवर्ड। डू यू वांट टू पुट एनीथिंग एल्स? मतलब कुछ छूट गया मुझसे तो आप चाहो तो डाल सकते हो उसमें अगर आपको लगता है तो। या वी आई हैव थिंक कवर्ड? हमने, यस यस मैम, हमने कवर कर लिया We have covered, right. So then let's है। go, जी। let's come little more down and let's cover ENT, ear, nose and tongue. सॉरी Let's सॉरी मैम, सॉरी, फिर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। कई कई लोग स्मार्टनेस दिखाते हैं मेडिकल के टाइम पे, लेंस लेंस लगा के आते हैं मैम, तो वो बिल्कुल भी oh, वो मतलब फिर वो रिजेक्शन वाली बात है। लेंस नहीं चलता ड्यूरिंग मेडिकल। acha. You can't wear हाँ lenses. Okay, okay. जी, यस If you have यस specs, you can carry your specs. You can tell the doctor that यस यस, you wear spectacles. बिल But बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके ओके भाई, तो सुन लो बच्चा पार्टी, ये कोई भी ये ऐसे शाड़ाबंदी नहीं चलेगा यहाँ, लेंस वेंस नहीं लगाने का, ठीक है? ओके, सो लेट्स लेट्स मूव टू ईएनटी पार्ट। सिमरनजीत, हियरिंग। सो भाई सबसे पहला चीज, वो वैक्स वाली बात आपने स्टार्टिंग में मुझे बताई थी, उसको थोड़ा सा यहाँ पे इलाबोरेट करते हैं। लेट्स से यस मैम। वैक्सिंग नहीं करी है, साफ सुथरा नहीं है कान, तो हाउ इट, मतलब कि डॉक्टर ऑफ कोर्स इतना टाइम तो देगा नहीं कि तुम पहले कान साफ कर लो, वैक्सिंग सही करा लो अपनी, तब जाके तुम आना। वो तो डायरेक्टली तुम्हें टेम्परेरी रिजेक्ट मार देगा। मार देगा बिल्कुल मैम। तो वहाँ पे मैम उसका जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो प्रॉपर चेकिंग होता है, ऑटोस्कोप के साथ चेक किया जाता है। अगर टिम्पैनिक मेंबर नहीं नजर आ रही, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं मैम, उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर किसी को दिखाई नहीं दे रही, कान का पर्दा दिखाई नहीं दे रहा, तो वो आपको टेम्परेरी रिजेक्शन में डाल सकता है। तो मेरी तो सबसे यही अपील है मैम कि बहुत ही मतलब छोटी चीज है, इसको वैक्स को जरूर साफ करवा के आए किसी भी मेडिकल के लिए आ रहे हैं। तो आप 50% प्लीज कान को कराइएगा वहीं इस। पे आप क्लियर हो जाते हो। बाकी जो कान की दिक्कतें हैं मैम, अगर कान का पर्दा फटा हुआ है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल है, और आपको कोई पुरानी कान की बीमारी है जिसकी वजह से आपके कान में से डिस्चार्ज आता है, एंड आपके कान में कुछ मांस है, बहुत सारी चीजें होती हैं मैम, तो उनमें सब में टेम्परेरी अनफिट होता है आदमी, बट 42 डेज बहुत ज्यादा होता है मैम, इनफ है। कान की किसी भी बीमारी को आप बाहर ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके ठीक करवा सकते हैं। ऐसा मन में बिल्कुल नहीं लेके ना यार, मेरे को तो कान में कोई टेम्परेरी रिजेक्शन मिल गई है, तो अब ओके तो मैं ओके। वापस दिखाने नहीं जाऊंगा, मैं तो अनफिट हूँ। कान के जो बीमारियां हैं वो ठीक होने वाली होती हैं मैम मोस्टली। तो 42 डेज बहुत होते हैं, प्लीज आप जाइए बाहर और इलाज करवा के दोबारा रिपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके। सो जैसे कि अपने पास वेट के स्टैंडर्ड्स थे, आई के स्टैंडर्ड्स थे, डू वी आल्सो हैव सम हियरिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द सिलेक्शन? यस 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 मैम। उसका स्टैंडर्ड है मैम, हम जैसे चेक करते हैं ऑन साइट के 610 सेंटीमीटर, लगभग मैम 20 फीट होता है वो। तो वहां से एक कन्वर्सेशनल जो वॉइस, जो नॉर्मल जैसे हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे जोर लगा के चिल्ला के बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बात की जाती है 20 फीट से। तो अगर वो आपको सही वर्ड सुनाई दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल से वर्ड्स वहां पे बोलते हैं मेडिकल ऑफिसर जो भी एग्जामिनेशन आपका कर रहे हैं, तो अगर वो आपको सही सुनाई देते हैं तो आप फिट हो। अगर 20 फीट से आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो देन उसको टेम्परेरी अनफिट ऑन साइट किया जाता है, फिर उसको ईएनटी स्पेशलिस्ट अपना आर्मी हॉस्पिटल में देखते हैं, एंड वहाँ पे ऑडियोमेट्री टेस्ट होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से उसका रिजल्ट बनता है। Okay. Let's say there is a girl who has lost her hearing at some moment ओके of मैम। her time, but now she's okay. So that history ओके मैम। of hearing loss, will it affect her selection process? नो मैम, अगर वो फिट है तो फिर फिट है मैम। हाँ, तो उसको क्या अगर मतलब उसकी ऐसे कुछ हिस्ट्री है, बताने की। इवन हाँ, हाँ हाँ। अगर उसको कोई उसकी सर्जरी होके ठीक हुआ है, सर्जरी हुई है, तो वो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पता चल जाएगी मैम। एंड सर्जरी हुई है तो फिर उसको फिर स्पेशलिस्ट के पास एक बार रिव्यू के लिए भेजा जाता है। ओके, सो व्हाट अबाउट, ओके वी अंडरस्टैंड द ईयर वाला पार्ट कि चलो ठीक है ऐसा है, मतलब बेसिकली अगर आप अभी आप ठीक हैं और आपने सर्जरी भी कराई है तो आप डॉक्टर से वो सर्टिफिकेशन ले आओ कि कब कराई थी सर्जरी। यस मैम, एज यू, यस तो मैम। 1 साल वाला, 12 महीने वाला, इज विल दैट वर्क इन दिस ऑल्सो, दैट 12 महीने वाला भी इसमें भी काम करेगा? यस मैम, इसमें थोड़ा टाइम फ्रेम अलग होता है मैम। अदर देन लेसिक जो सर्जरीज हैं, वो उसको 6 महीने का टाइम चाहिए मैम। अच्छा। हाँ मैम, ओह। लेसिक के लिए 12 महीने का टाइम होता है। अब बाकी कोई किसी टाइप की भी सर्जरी हुई है अगर हाँ हाँ आपकी, हाँ, लाइक ओके ओके ओके। इवन किसी का फ्रैक्चर भी हुआ है मैम, हाँ उस हाँ पार्ट पे हाँ भी हाँ। हम आएंगे। तो वो हम्म। आपका 6 महीने का टाइम चाहिए, आपको 6 महीने पहले सर्जरी हुआ होना चाहिए, और सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
ओके, फ्रॉम द डॉक्टर जिससे करवाया। यस मैम। एंड वो प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी चलेगा, जरूरी नहीं है वो गवर्नमेंट यस डॉक्टर हो। मैम, वो गवर्नमेंट, हाँ यस मैम, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूट हाँ, चलेगा। उसका रिव्यू हमारे स्पेशलिस्ट करते हैं। जो भी सर्जरी हुई है उसका रिव्यू होता है। अगर वो आपका कोई दिक्कत नहीं हो रहा अभी प्रेजेंटली, ड्यूरिंग मेडिकल टाइम आपका कोई, आपको दिक्कत नहीं कर रहा वो सर्जरी, तो फिर उसको फिट कर दिया जाता है मैम। गुड। व्हाट अबाउट साइनस? अगर थोड़ा सा हम इस वाले पार्ट की बात यस। करें, साइनस इज हाँ, एन इश्यू क्या? यस मैम, नोज पार्ट पे अगर हम आते हैं तो नोज में जो लोगों में बहुत बड़ी मिथ है कि आपको हल्का सा भी डीएनएस है, डीएनएस जिसको बोलते हैं मैम, नाक की हड्डी टेढ़ा होना, हम्म। तो कि आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है मैम। डीएनएस जस्ट उसको अनफिट किया जाता है जिसको एयर पैसेज में दिक्कत है, नाक में सांस लेने में आपको एयर पास नहीं हो रहा है। अगर इतना ज्यादा सीवियर आपको डीएनएस है, देन आपको अनफिट किया जाता है। अगर एयर पास हो रहा है, हम्म। आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो आप फिट हो। ओके। ओके, यस सो मैम। गाइस आपने सुन लिया इतना, आप अपनी सांस को अंदर लें और बाहर फेंके, और आप रिजेक्ट नहीं होंगे। यस यस मैम। ओके। What about tonsillitis? What about if I talk about myself? I am a person who, you know, Simranjit, you've treated me so much. I'm a यस। frequent throat infectionist. So you have treated me so much on those antibiotics. So what about those guys who are like tonsillitis है उनका बहुत ज्यादा throat infection रहता है, तो क्या that is also a reason? मैम वो ड्यूरिंग मेडिकल देखा जाता है। अगर टॉन्सिलाइटिस, सीवियर टॉन्सिलाइटिस है आपको, लाइक सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जहाँ आप उस टाइम पे आप फीवरिश हो, बहुत सीवियर टॉन्सिलाइटिस है, तो आपको वहां पे टेम्परेरी अनफिट किया जाता है मैम। सीवियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हल्का गला दर्द हो रहा है आप मेडिकल के लिए गए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। Okay, okay. हाँ। Thanks for the यस मैम। information. Okay, Simranjit. So I think we have covered. Anything else you wanted to add on this, or we can go ahead with the surgery, joint issues, and bone health? Or is नहीं that मैम, ये, okay? यस मैम, आईईएनटी लगभग हमने कवर कर लिया है। कुछ किसी का कोई हम्म। फिर भी कोई डाउट होगा तो वो आपसे पूछते रहेंगे, हम दोबारा मिलते रहेंगे मैम, ऐसा नहीं है। ठीक है, डन। तो ये बच्चों के डाउट खत्म नहीं होने, ये तो समुंदर है। उनको उनके नहीं नहीं उनको मैम, अपनी जरूरी है अपनी मैम। बीमारी जाननी होती है कि ये बीमारी का बताओ। एक्चुअली आई थिंक आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया मैम। मैं जब आपने हमारी बात हुई इस टॉपिक पे, तो मैंने देखा भी, हाँ, तो खास इन्फो है नहीं है ऑनलाइन। हाँ। जैसा कि आज का टाइम है सोशल मीडिया का, तो ऑनलाइन इन्फो नहीं, तो उसका फायदा मैम फ्रॉड्स बहुत उठाते हैं मैम। लाइक अभी ओके। जैसे मैं रिक्रूटमेंट से ही निकला हूं, तो मैम फ्रॉड लोग बहुत बच्चों को लूटते हैं कि इतना पैसा, वैसा कुछ नहीं है मैम। बिल्कुल क्लियर, विदाउट एनी सिंगल पैनी, इंडियन रिक्रूट आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है मैम। तो ये बहुत जरूरी है, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है लोगों को बताने का। तो इन एंड मैं चीजों पे ही चाहती हूँ लोग फ्रॉड सिमरनजीत, जो घूम रहे हैं। यस। So I think this is a pretty good session going on. Now let's talk about surgery, joint issues, and bone health. This is ओके। something which people are very much concerned about. Most of the time they talk about their bone health, the fracture, wo ligament, ye tear, wo tear. So let's say a candidate with some past fractures and surgery can get selected. यस मैम। यस, वही मैंने आपको जो पहले बताया मैम कि वो 6 महीने से बाहर बाहर सर्जरी हुई होनी चाहिए, 6 महीने का गैप होना Okay, चाहिए मेडिकल और सर्जरी के बीच में। okay. Mm-hmm. तो उसको So, एवेल्युएशन उसकी होती है मैम, प्रॉपर एवेल्युएशन होती है, उसका रिव्यू किया जाता है बाय स्पेशलिस्ट, okay. रिव्यू किया जाता है, तो Hmm. उसको फिट किया जाता है। डिपेंड करता है कैंडिडेट कैंडिडेट। तो हम अगर जॉइंट्स का मैम अपर लिम्ब से स्टार्ट कर लेते हैं मैम, तो जो अपर लिम्ब में बिल्कुल, मेन बिल्कुल। रिजेक्शन आती है, मेन रिजेक्शन जो मैंने देखी है, वो क्यूबिटस वेल्गस, मतलब ये जो हाथ की हड्डी Yes, है हमारी यहाँ पे, इसका ज्यादा टेढ़ा yes. होना, Yeah, इसको क्यूबिटस वेल्गस बोलते हैं। तो yeah. यस मैम, इसका ज्यादा टेढ़ा होना, तो फॉर फॉर अ मेल कैंडिडेट ये 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए मैम, ये एंगल इसका। तो अगर 15 सेंटीमीटर Okay. से ज्यादा है इसका Mm-hmm. एंगल, सॉरी 15 डिग्री से ज्यादा है एंगल, Oh, 15 तो फिर degree. Oh, उसको sorry. Yeah. उसको फिर हम टेम्परेरी अनफिट करते हैं। देन उसका फिर एक्सरे होता है रिव्यू में, तो उसके बाद उसका डिसीजन होता है। बट हाँ, ये बहुत बड़ा एक कॉज है मैम, क्योंकि लड़के आजकल वही ट्रेंड नहीं है, ज्यादा एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते नहीं है। अगर करें पुशअप वगैरह करें, तो ये होता ही नहीं है मैम ज्यादा।
व्हाट अबाउट लड़कियों का भी सेम है, सेम स्टैंडर्ड, नॉट नहीं मतलब मैम, सेम? लड़कियों का ज्यादा है, बिकॉज लड़कियों का ये एंगल मतलब एनाटोमिकली ही ज्यादा होता है मैम। ये लड़कियों का ये एंगल जो होता है, तो उनका होता है मैम 20 डिग्री। लड़कियों का 20 ट्वेंटी टू डिग्री ट्वेंटी फाइव डिग्री यस बिकॉज मैम। वो लचक यस है मैम। बॉडी में, वो उसकी वजह यस से यस यस हड्डियों का। ओके। ओके, बताइए, एक यस। मेरा एक कोर्समेट था, उसके ना हाथ ना ज्यादा लंबे थे। ये जो ये आर्म का ओके। लेंथ नापा जाता है ना, जैसे अपना वो नापता है कपड़े सिलवाने जाता है तो ये जो लेंथ था ना उसको बहुत लंबा था। व्हाट ही टोल्ड मी कि उसको टेम्परेरी चेक किया गया, ये हाथ उसका ज्यादा लंबा है, इसलिए इसलिए टेम्परेरी चेक किया उसको। वो डिपेंड करता है मैम, मतलब मेडिकल ऑफिसर उस टाइम उसका थिंकिंग क्या है। तो अगर ज्यादा लेंथ है तो उसको शायद लगा होगा कि अब नॉर्मेलिटी है किसी, लाइक आपकी ये हाइपर एक्सटेंशन भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए मैम। ये जो जॉइंट्स हैं हमारे, तो इनकी हाइपर ओके। एक्सटेंशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके, उसको स्वैन नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं, ये बिल्कुल ही अगर ज्यादा हाइपर एक्सटेंशन होगी, एल्बो की हाइपर एक्सटेंशन ज्यादा हो गई, तो बहुत सारे कारण हैं वहाँ पे एक डॉक्टर के पास आपको अनफिट करने के लिए। सो बट मैं डरा नहीं रहा हूँ, बहुत कम होता है, रेयर होता है ये सारे हाइपर एक्सटेंशन। एंड हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टाइप का एम्पुटेशन, किसी भी टाइप का आपका एम्पुटेशन किसी फिंगर का है, तो वो रिजेक्शन में आता है मैम। यस मैम। ओके, तो दैट कटना इज नॉट अलाउड। एंड अगर आपकी 6 उंगलियां और ऋतिक रोशन जैसी? वो यस मैम, वो भी पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं मैम उसको, तो वो भी टेम्परेरी रिजेक्शन में आती है। वो भी अनफिट होता है कैंडिडेट। मेरे को ना, जैसे मैं ऋतिक लक्ष्य में रोशन चला बोला गया मेरे था को ऋतिक रोशन। दैट, मैंने वही वही वाला एक्शन याद आ रहा है टा, और लक्ष्य में तो भाई चले गए थे, तो वही मैं सोचती थी, लक्ष्य में चले जब वो गए चल थे। रहा होता था ना, मैं उसकी हाथ देखती थी। मैंने कहा यार ये यस तो यस यस। परमानेंट नहीं, तो परमानेंट रिजेक्शन है। ये परमानेंट ओके, रिजेक्शन है, यस मैम। है ना? Okay, so यस मैम। one more thing, because we are talking about the upper limb. So we just talk about. I want to talk about the thumb part. So there's ओके some मैम। one of my friend, he got rejected because of his thumb, and the thumb and this trigger वाला जो अपनी उंगली यूज होती है ना, ट्रिगर के लिए जो उंगली यूज करते हैं, yes यस this मैम। one, इस उंगली के यस लिए और मैम। इस थंब के लिए उसको रिजेक्ट मारा था, बट आई डोंट अंडरस्टैंड क्या रीजन रहा होगा, मतलब क्यों करा यस होगा? मैम, ये जॉइंट्स होते हैं मैम हमारे। तो इन जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी हम ड्यूरिंग मेडिकल देखते हैं मैम, बिकॉज ये मतलब एक फौजी की लाइफ तो इसी पे है ना मैम। तो हाँ जी, बिल्कुल। ये अगर किसी की ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब उसकी फिंगर यहाँ से तो जॉइंट मूव कर रहा है, बहुत लोगों का ये जॉइंट मूव नहीं करता मैम, तो वो ट्रिगर ओह, प्रेस नहीं कर पाएगा। एंड इसी ओके, हैंड से हम सल्यूट भी करते हैं मैम। या तो करेक्ट। एक फौजी की एक फिंगर सल्यूट के टाइम पे सही ना लगे, एंड वो ट्रिगर फिंगर काम ना करे, तो फिर मैम उसको रिजेक्शन में डाला जाता है। ये जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के इश्यूज होते हैं, तो हम्म। सबको अपना देखना चाहिए, ऐसे ऐसे रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए जो लोग और चाहवान है क्या, बहुत घुमाओ, मैं भयानक। बोलती हूँ बच्चों को एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, यस यस। स्ट्रेचिंग करो। ये कोई सब ये पढ़ते रहते हैं, ये सब पढ़ते रहते हैं। ओके, अच्छी बात है। ओके, सो लेट्स लेट्स अभी अगर हमने हाथ और आर्म्स हमने कवर कर दिया है, तो वी कैन टॉक यस अबाउट मैम। शोल्डर्स। वी कैन टॉक यस अबाउट मैम। shoulders as well. So do we have any issues in shoulders when it comes to SSB medicals? शोल्डर्स में जो मेन इश्यूज आते हैं मैम, शोल्डर डिसलोकेशन का ही आता है। अगर लाइक शोल्डर का डिसलोकेशन किसी को पहले हुआ है, तो वो इजिली डिसलोकेट हो जाता है शोल्डर फिर। तो शोल्डर डिसलोकेशन को भी टेम्परेरी But रिजेक्शन में how डाला will they जाता है। check the shoulder dislocation? How will they check it? मतलब I mean, maybe see मेरे मेरे को क्या प्रॉब्लम था ना, मेरा शोल्डर डिसलोकेट नहीं था, मेरा शोल्डर फ्रीज हो जाता था। शोल्डर फ्रोजन वाला जो इशू होता था ना, फ्रीज हो जाता है, वो तो हाथ ऊपर नहीं हो रहा यस है। मैम। हाँ, तो अगर सपोज करो फॉर सम टाइम, फॉर शोल्डर फ्रीज हो रखा है ड्यूरिंग एसएसबी, बट जनरली नहीं होता था, कुछ वजह से हो गया, तो वो टेम्परेरी रिजेक्ट मार देंगे उसको उस टाइम, उस टेम्परेरी टाइम। रिजेक्ट मार देते हैं, यस यस, उस टाइम पे मैम, यस मैम। ओके ओके ओके, एंड सेम गोज टू हेयर ऑल्सो। मतलब यू सेड कि आंखों के अलावा सारी सर्जरी को 6 महीना मिनिमम होना चाहिए, करेक्ट? होना चाहिए, यस मैम, होना चाहिए। Okay, okay. So anything else you would like to cover for the upper limbs, upper यस मैम। extremities? अपर लिम्स में अगर हैंड पे बहुत सारे लोगों के वार्ड्स होते हैं मैम, जिनको हाँ वार्ड्स करेक्ट, बोलते हैं वर्ड्स हम। होते, या यस। वो मस्से, एंड अजीब सेकंड, टाइप के एक मस्से होते हैं, मस्से हाँ। जिनको यस बोलते हैं, वो भी हाँ हाँ। रिजेक्शन में आते हैं। तो वो इजिली ट्रीटेबल भी होते हैं, उनको निकाला जाता है मैम। तो कोई भी मेडिकल के लिए आ रहा है, प्लीज उनको निकाल के आइए। एंड हम्म। अभी जो न्यू ट्रेंड हमने एक और देखा है कि आजकल के बच्चों में
जो मेडिकल के टाइम पे यहाँ पे कट्स होते हैं, जिनको हम सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स बोलते हैं, हेजिटेशन कट्स बोलते हैं यहाँ पे। सुसाइडल कट्स, यस, सेल्फ यस, यस, इन्फ्लिक्टेड, यस या मैम। वो अनफिट है, परमानेंट, बिकॉज आप मेंटली नॉट मेंटली स्टेबल। नॉट स्टेबल। यस मैम। तो वो भाई अपना ये सब ध्यान क्या से, चल सब रहा लोग है जो दुनिया में? किसी के प्यार में ध्यान से भाई, पागल है अगर मैम, तो वो काटना भी थोड़ा है सा तो ध्यान यहाँ से। काट लो। डोंट डू इट, इट्स अ प्रीशियस लाइफ, डोंट डू इट, डोंट डू इट। यस मैम, यस आई विल मैम। नेवर सपोर्ट सच अ, एटीट्यूड इन माय लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके। तो पहली बात, अगर हम फौजी बनने जा रहे हैं तो पहले तो हमें वहां जान देना आना चाहिए, लेना आना चाहिए। यस, और ऐसा नहीं है कि आप जान दे रहे हैं अपनी खुद के, बिकॉज ऑफ सम कोई रीजन हो गया तो आपने सोचा अब मैं निकल लेता हूँ, ऐसा ये ले लेता मैं हूँ। दिस इज निकल नॉट लेता हूँ। नॉट नॉट यस, नॉट राइट, या एंड आर्मी डज यस, नॉट, वी डोंट सपोर्ट, एन आर्मी आल्सो डज नॉट सपोर्ट दिस। ओके, anything else you would like to cover, or we'll go a little more down now? Can we go यस to मैम, ribs? लगभग कवर हो गया। Can we हाँ go to यस the मैम, rib हम part? चेस्ट, यस मैम, चेस्ट Chest, पार्ट पे yeah, yeah, आते हैं yeah. हम। Yes. इसको हम जनरल अपीयरेंस में ले लेते हैं मैम, जब इसका मेडिकल होता है मैम। तो एनी काइंड ऑफ इसके ऊपर अगर आपका चेस्ट की डिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं, आप बहुत सारे लोगों को पता है मैम, किसी की चेस्ट ऐसे ऊपर होती है मैम, उसको पिजन चेस्ट बोलते हैं हम। Yeah, I've तो seen that in boys. यस मैम, यस मैम, पिजन चेस्ट वो भी रिजेक्शन में आता है मैम। सो पिजन चेस्ट नहीं होना चाहिए आपका, बीट यहाँ से दिखाई नहीं देना चाहिए, हार्ट बीट जिसको एपेक्स बीट बोलते हैं मैम। बहुत लोग के स्किनी होते हैं, उनकी हार्ट बीट ऐसे बाहर नॉर्मल खड़े होंगे तो वो टक 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 बाहर दिखाई देती है मैम। ओए होए। तो वो भी मैम देखना होता है, वो नहीं होना तो चाहिए, तो थोड़े से ज्यादा वो हम लोगों को। वो जो सॉरी मैम, गाना आप है ना, बोल रहे थे। सिमरनजीत वो गाना है ना, मैं तो ऐसे ही मजाक करने के लिए बोल रही थी। मैंने कहा जो गाना दिल चीर के देखो कि क्या है दिल की धड़कन, तो हाँ, वो ऐसे यस, लोग अपने यस। दिल दिखा देते होंगे, ये देखो दिल की धड़कन। कहीं देखो मजाक तो करना ही पड़ेगा ना हमें अभी, मतलब इतना मैं सीरियस नहीं हो बिल्कुल मैम, सकते, बिल्कुल है ना? नहीं हो सकता। थोड़ा हम बहुत ऊपर एक्चुअली नीचे हम तो, डराने के लिए नहीं आए। ये या प्रोग्राम हम हम डराने के, हम तो ये बस टॉक नॉलेज हम दे रहे हैं, डराने थोड़ा के बहुत लिए नहीं कर मजाक रहे कर रहे हैं। और हैं। इतना सेंटी मत होना मजाकों में, ये तो मजाकों में भी आजकल तो बच्चे मजाक भी नहीं ले पा रहे हैं, मतलब किसी के लिए कुछ नहीं ले बोल दिया पा तो रहे मैम। बिल्कुल ही सेंटी जाते हैं, इतना क्या बोला, यस, ठीक यस, है। यस। हाँ मैम। ओके, सो दिल आप दिखा सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड या यस मैम। बॉयफ्रेंड को चीर के कि ये देखो भैया धड़कन यहाँ दिख रही है। यस मैम, भाई इसमें यस मैम। रिजेक्शन एंड है। आप, ओके। रिजेक्शन है मैम। और इसमें आपका मैम एनी काइंड ऑफ स्किन डिफॉर्मिटी भी होती है जब चेस्ट को हम देखते हैं मैम। तो बहुत सारे लोगों को विटिलिगो, आपने देखा होगा मैम, वाइट वाइट हाँ पैचेस हाँ होते हैं हाँ हाँ काफी हाँ हाँ लोगों हाँ, के यस चेहरे यस पे। यस यस यस। उसको हम विटिलिगो उसको बोलते हैं मैम। हिंदी में सफेद दाग की बीमारी तो नहीं बोलते? शायद मैम हिंदी में विटिलिगो, आई उसको थिंक दैट द वाइट विटिलिगो, वाइट पैचेस, वाइट पैचेस वाइट ऑन द पैचेस, स्किन। वाइट पैचेस होते हैं मैम स्किन में, लंबे लंबे बड़े बड़े, पूरी हाँ। कहीं भी हो सकते हैं पूरी बॉडी पे। ओके ओके ओके, तो इट्स वो नॉट भी अलाउड। रिजेक्शन में आते हैं। नहीं मैम, वो रिजेक्शन में आता है विटिलिगो। ओके। उसका मैं इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये सारी चीजों का ट्रीटमेंट है मैम। आप कोई भी मेडिकल अच्छा। के लिए सीरियस है, एसएसबी के लिए, तो प्लीज इन चीजों को पहले देख लो। तो एंड आपकी हार्ट बीट मैम देखी जाती है, 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए। 100 से ऊपर हम उसको टैकिकार्डिया मानते हैं, और 60 हम्म। से नीचे हम उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया, सो ये करेक्ट। चीजें नहीं होनी चाहिए। यस मैम। ओके। इसका एक टर्म होता है ना, पल्स रेट। यस, पल्स रेट मैम। पल्स रेट हाँ। 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए मैम। और ओके 60 से ओके। नीचे, 50 से नीचे, 60-50 से नीचे नहीं होना चाहिए। और आपका जो बीपी है वो 140/90 से नीचे नीचे होना चाहिए। 140/90 से नीचे नीचे होना चाहिए। नीचे होना चाहिए, यस मैम। ओके ओके। सो सिमरनजीत, आई एम वेरी टच्ड विद द पॉइंट ऑफ हीमोग्लोबिन, बिकॉज मैं खुद भी टेम्परेरी रिजेक्ट हुई थी 42 डेज के लिए। मुझे अब याद आ गया, यस इट वाज 42 डेज। तो मुझे याद है कि मेरा ना 11 पॉइंट समथिंग कुछ खून शून था, और मेरा 12 पॉइंट कुछ होना, 12 के ऊपर होना था। तो उन्होंने, ऑफ यस मैम। कोर्स दे डोंट गिव यू वेवर यार, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट बढ़ा देंगे, तो कुछ होता नहीं है वहां पर, आपको रिजेक्शन मिलना ही मिलना है। तो वो टेम्परेरी रिजेक्शन था, वापस आई, फिर मेरा 13 पॉइंट कुछ चला गया था। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स मैं इन हो गई थी उसमें। बट व्हाट अबाउट द ब्लड, व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ, मतलब लड़कों के लिए लड़कियों के लिए क्या है ब्लड काउंट, यस, एचबी? एसएसबी में मैम आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन तो होता ही होता है, आपके टेस्ट भी होते हैं जिसमें जैसे आपने बताया सीवीसी, जो ब्लड टेस्ट होता है, फिर एक यूरिन का टेस्ट भी होता है मैम, फिर एक चेस्ट एक्सरे भी होता है, और एक आपका अल्ट्रासाउंड होता है पेट का। सो ब्लड का अभी जो स्टैंडर्ड है कि लड़कों के लिए मैम 13 ग्राम चाहिए एचबी।
तो 13 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए, और लड़कियों के लिए 12 ग्राम, 12 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। Same standards. What about सेम sugar स्टैंड। level? They check the sugar level as well? नहीं, अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं मैम चेक, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता शुगर का। Let's say somebody is diabetic and that kid, यस। आजकल बच्चे डायबिटिक हो रहे हैं, so they are coming यस। there, तो डायबिटीज का क्या है, नहीं है, रिजेक्शन क्या करेंगे? अगर तो हिस्ट्री है मैम डायबिटीज की, तो उसको परमानेंट सॉरी टेम्परेरी अनफिट किया जाता है, ताकि उसका हम्म, रिव्यू किया जा सके। बट हम्म। ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है मैम अच्छा, ओके ओके, शुगर तो चेक। देन दैट्स नॉट द इशू। ओके, वन ऑफ माय, बिकॉज हम चेस्ट की बात कर रहे थे अबलिम की, वन ऑफ माय जूनियर ही सफर्ड फ्रॉम एस्थमा। ओके मैम। सो मतलब इज देयर, मतलब देयर इज नो, बिकॉज आपको फौज में तो बहुत भागना भागना पड़ेगा, सो देयर इज नो एग्जैक्टली मैम। रिजेक्शन ऑफ एस्थमा क्या? यस मैम, उसका चेस्ट एग्जामिनेशन होता है ड्यूरिंग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। हम उसका अगर किसी टाइप की आवाज जिसको हम बोलते हैं, अगर कोई अस्थमेटिक है तो उसका व्हीज सुनाई देता है स्टेथोस्कोप के साथ, तो फिर उसका चेस्ट एक्सरे, जैसे हम मैंने बात की कि 4 टेस्ट होते हैं, तो उसमें उसका चेस्ट एक्सरे भी होता है, तो वहां पे फाइंड आउट हो जाता है मैम अस्थमेटिक है बच्चा। सो वो भी रिजेक्शन में ही आता है मैम। यस, आपने सही पॉइंट दिया है। बट हाउ कम, मतलब इज देयर एनी, मे भी हो सकता है कि सर्विस ज्वाइन करने के बाद हो उसको हुआ हो, पहले तो हाँ। नहीं था, आई डोंट नो। हाँ, सर्विस ज्वाइन करने के बाद हो गया तो देन वो डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल ही गेम डिफरेंट में आ इशू हो गया। जाता है। तो हम्म। एक बार सर्विस गई है, देन उसका फिर जो हमारा, आप लोग हम लोग करते थे, आप लोग एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, पीएमई, तो Oh डिफरेंट God, स्टोरी। एनुअल मेडिकल इज सो स्कैरी यार। वेट लॉस करो, वेट कम करो, ये एनुअल मेडिकल बड़ा स्कैरी होता था यार, सच में। ओके, सो एस्थमा एज ऑफ नाउ इज, अगर आपको है तो आप टेम्परेरी रिजेक्शन में जाओगे, एंड उसके बाद आपको रिव्यू किया जाता है बाय स्पेशलिस्ट, एंड इफ दे फील दैट इट इज, मतलब इट इज देयर, देन यू विल बी यस। रिजेक्टेड। यस मैम। यस मैम। बट यू कांट यूज पंप एंड ऑल दैट, दे वोंट अलाउ यू, राइट? नो 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 नो। ओके, ठीक है। So I think we have covered rib part, chest part. We can go a little more down. तो थोड़ा लोअर जाएंगे मैम, चेस्ट से नीचे एब्डोमेन आ जाता है मैम। एब्डोमेन में जो Okay. मेन हमने लोअर एब्डोमेन के इश्यूज काफी देखे हैं कैंडिडेट्स में, Mhm. वो होता है Okay. मेनली हर्निया, चाहे वो Hernia. यस मैम, अम्बिलिकल हर्निया हो, इंग्वाइनल हर्निया हो, तो वो अगर तो ऑपरेट हो रखा है, देन उसको उस एंगल से देखा जाता है। जैसे मैंने बताया Mhm. कि सर्जरी के 6 महीने ज्यादा हो चुके हों मेडिकल से, Mhm. और अगर कैंडिडेट को है, देन वो अनफिट होता है मैम। कैंडिडेट इंग्वाइनल हर्निया हो, आपको किसी टाइप का कोई हर्निया हो, लोअर एब्डोमेन में ये मेन इश्यूज देखने को मिलते हैं। और उसके नीचे अगर हम जाएं तो हमारा जो जेनिटल पार्ट्स आ गए हैं मैम। जेनिटल Mhm. और काफी इश्यूज होते हैं, बिकॉज जितने जेनिटल ऑर्गन्स के इशू होते हैं मैम, वो काफी बाय बर्थ होते हैं। तो Okay. उसमें मेन जो आपका कोई भी डिफॉर्मिटी है, पेनाइल डिफॉर्मिटी है, तो उसको आप रिजेक्शन में ही होते हैं। एंड देन हाइड्रोसील, वेरिकोसील, जो मेनली बच्चों को बहुत कॉमन है, वेरिकोसील होना, हाइड्रोसील होना, एंड एट्रोफिक टेस्टिस होना, या किसी का ऑपरेशन हो रखा है। सो कई कई किसी किसी का अनडिसेंडेंट टेस्टिस होते हैं मैम, तो उन सबको हाँ, टेस्टिकल्स के साइज डिफरेंस होते हैं, टेस्टिकल्स के ये साइज भी डिफरेंट है, सो दैट इज साइज, आल्सो द, उसमें भी रिजेक्शन हो जाता है? यस मैम, साइज में रिजेक्शन नहीं होता। अगर हम्म। अनडिसेंडेंट टेस्टिस है, एक ही टेस्टिस है, या टेस्टिस है ही नहीं है, मतलब हाँ। प्रेजेंट नहीं है, तो उनको रिजेक्शन में डाला जाता है। आपका ओके। हाइड्रो है, वेरिकोसील है, एंड देन अगर आपकी जो यूरिनरी मिएटस है, जहाँ पे ओपनिंग होती है, यूरिन पास नहीं हो रहा ओके। ढंग से, कई ओहो। लोगों को फाइमोसिस भी होता है, फिमोसिस होता है। सो ये सब लोगों को रिजेक्शन में डाला जाता है। अगर हम बहुत सारे लोगों को, जब एनल हम्म। एग्जामिनेशन के टाइम पे हेमोरॉइड्स बहुत कॉमन है मैम। हाँ, वो फिशर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो देखा जाए तो मूली पाइल्स बोलते हैं मैम।
पाइल्स, एग्जैक्टली, पाइल्स, पाइल्स, अच्छा पाइल्स भी रिजेक्टेड है? हाँ मैम, अगर ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, ज्यादा सिवियर पाइल्स है, तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। बाकी को सबको 42 डेज का टाइम मिलता है, अगर वो कोई ट्रीटमेंट करवा सकता है उस टाइम तक। सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर 42 डेज में करवा के उसको कम करके आ गया कोई, तो उसको फिटनेस मिल जाती है। क्यों एंड सर्जिकल नहीं करा सकते हम? सर्जिकल ट्रीटमेंट देन नहीं करा सकते? कोई मैम आपको टाइम पीरियड 6 महीने वाला जो मैंने आपको बताया, फिर आपको वो फॉलो करना। ओ माय गॉड, व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है, जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग देयर, बिकॉज लेट्स से उनकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, वो कहेंगे नहीं हमें तो सर्जरी करानी है, तो वो सर्जरी यस करा के तो आ गए, लेकिन वहां वो बोलेंगे भाई हमें तो 6 महीने का ब्रैकेट चाहिए अब आपसे। यस, वो पॉइंट तो है मैम। हाँ मैम। सो दैट इज नॉट अलाउड, इट मीन्स आप वो जो सर्जिकल का सोच रहे हो, इट्स नॉट अलाउड। नहीं, इट हाँ वोंट, मतलब इट पहले वोंट किसी, हेल्प यू। यस मैम, मेडिकल से पहले किसी की सर्जरी हो चुकी है, इट्स ओके। मेडिकल के बाद अगर कोई सर्जरी करवा के जाता है कि मैंने ये अपना रेक्टिफाई करवा लिया, तो वो काफी, हम्म। अगर सर्जरी बहुत बड़ी हो रखी हो, तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं। तो रेक्टल एग्जामिनेशन में काफी सारे पॉइंट्स होते हैं मैम। साइनसेस हो जाते हैं कई लोगों को, पाइलोनाइडल साइनस बोलते हैं उसको हम। तो सारे पॉइंट्ट्स को हम, कैंडिडेट अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको रिजेक्ट माना जाता है। ओहो। और अगर वो Yes, टेम्परेरी रिजेक्शन, लेकिन अगर वो नहीं करवा पाया तो ऑफ कोर्स नाउ एज वी नो, इतना बात करने के बाद तो टेम्परेरी के बदले फिर परमानेंट रिजेक्शन में आ जाएगा। यस, यस, यस। नाउ इतना बात करते करते ना मेरे दिमाग में एक सवाल आया अचानक से। मुझे लगा कि देखो चलो लेट्स से मेरा एसएसबी था यस जनवरी मैम। 2025 में, और मैं रिजेक्ट यस। हो गई, लेट्स से डीएनएस की वजह से मैं रिजेक्ट हो गई। ओके मैम। अब मुझे लगा कि यार मुझे तो सर्जरी करानी चाहिए, वो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा मेडिकल होगा मैं तब क्या करूंगी, तो लेट्स से रिजेक्शन होने के बाद, परमानेंट रिजेक्शन होने के बाद, मैं वापस यस मैम। एसएसबी देने जा सकती हूँ? मेडिकल्स में बैठ सकती हूँ? दे बिल्कुल, बिल्कुल मैम, करवा सकते हो। कोई ऐसा रिजेक्शन होता है सिमरनजीत जिसमें दोबारा मैं मेडिकल, मैं कभी एसएसबी दे ही ना पाऊं उसके बाद, मतलब कभी दे ही ना पाऊं? ओके, अगर कोई कलर ब्लाइंड है मैम, तो उसको नहीं एफर्ट मारना चाहिए ओके। किसी के। ओके। हाँ, जो ट्रीटेबल नहीं है, कलर ब्लाइंड को क्या ही ट्रीट कर लेगा मैम, कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। तो कोई लड़का, कोई कैंडिडेट का कलर ब्लाइंड है, तो उसको एफर्ट नहीं मारना चाहिए। ओके। अभी इसी में हम थोड़ा नीचे जाते हैं। आर वी डन विद द एब्डोमेन पार्ट? आर वी डन विद दैट? तो कैन वी go down, or and something else you would like to tell us? Anything regarding to female genitals? Anything regarding to female genitals? यस मैम, अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा मैम, उसमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऐड हो जाता है मैम। ओके, ठीक है। ओके। ब्रेस्ट सो एग्जामिनेशन ऐड व्हाट हो जाता है। व्हाट दे चेक, लंप चेक करते हैं कि अंदर कोई लंप तो नहीं है? एनी काइंड ऑफ लम्प एंड एनी काइंड ऑफ निप्पल डिस्चार्ज, वो ओके। एग्जामिनेशन। और ये भी मैं बता देता हूँ कि उसके लिए अपना फीमेल मेडिकल ऑफिसर होती हैं। अच्छा। तो फीमेल जो ओके तो फीमेल का, ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि हमारा मेडिकल कोई मेल ऑफिसर करेगा या कोई और। तो उसके लिए लेडी ऑफिसर्स होती हैं, ओके, वही करती हैं। वही करती हैं। अगर बाई चांस कोई मेल जेंटलमैन ऑफिसर है भी, तो उनके साथ एक वो लड़की हेल्पर कोई होते हैं ना, वो जो उनके साथ खड़े खड़ी रहती है हमेशा, एक ये फीमेल हमेशा रहती है? एक लेडी अटेंडेंट हमेशा आपके साथ होगा। हमेशा होंगे। सो गर्ल्स, अगर आप ऐसे मेडिकल्स के लिए अगर जा भी रहे हैं, तो ये आपका राइट होता है। इट्स योर राइट दैट यू शुड हैव अ फीमेल अटेंडेंट विद यू। ये है, मुझे यस, बताया था किसी ने। इट्स वन ऑफ द यस, यस। राइट्स वी हैव, या यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर इट, दैट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन ऑलवेज आस्क कि फीमेल अटेंडेंट होनी चाहिए यहाँ पर, जो भी था। ओके। We have already covered the upper part. So, do you want me to cover the spinal deformities, spine, यस मैम। रीढ़ की हड्डी is left? यस मैम। तो अगर स्पाइनल डिफॉर्मिटीज में सबसे जो कॉमन हमने देखा है कॉज ऑफ रिजेक्शन, वो होता है स्कोलियोसिस मैम। एंड स्कोलियोसिस, अगर उसको आसान शब्दों में बताऊं तो, हम देखते हैं मैम लोगों के कंधे ऐसे, एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे होता है। तो हम्म। टेढ़ापन, स्पाइन में टेढ़ापन जिसको बोलते हैं, वो एस शेप की स्पाइन हो जाती है। Yes. तो तो उसमें ऑन ग्राउंड हम उसको टेम्परेरी रिजेक्ट करते हैं, फिर उसका
एक्सरेज होते हैं। एक्सरेज में एक एंगल, मेडिकल टर्म होती है मैम, कॉब्स एंगल बोलते हैं उसको। अगर वो 10 डिग्री से ज्यादा है देन उसको रिजेक्ट किया जाता है मैम। स्पाइन का एंगल वो अगर 10 डिग्री से ये ज्यादा है। ये तो सही भी नहीं कर सकता वो 42 डेज में तो। नो नो नो, यस मैम, वो सही बट नहीं कर क्या पाएगा। इसको सही किया जा सकता है? आई एम जस्ट सेइंग, मतलब लेट्स से वो बच्चा इंटरेस्टेड है फौज में आने के लिए, लेकिन अब उसको पता चल रहा है कि उसको ऐसा कुछ हो रहा है, तो अब उसको रिजेक्शन मिल गया है, लेकिन व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर? मे बी बिकॉज हमें भी पता है 6 7 8 महीने में हड्डियां तो जुड़ेंगी, लेकिन फिजियोथेरेपी करा के क्या वो बच्चा 1 साल में वापस आ सकता है सही करके? बट ये इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल मैम। ये जो डिफेक्ट्स होते हैं मैम, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, मतलब कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो स्पाइन के डिफेक्ट्स हैं, ये मोस्टली हाँ अगर शब्दों में बोलूँ तो बाय बर्थ वाले ज्यादा होते हैं। तो काइफोसिस जैसे आपकी, जैसे जैसे हमने ऊबड़। हाँ स्टार्टिंग में बात की थी ना मैम, लाइक कि चेस्ट इतना फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर हाँ से हाँ ज्यादा हाँ हाँ। चेस्ट फूलना यस यस चाहिए। यस। अगर स्पाइन का प्रॉब्लम है, काइफोसिस है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो चेस्ट फुला ही नहीं पाएगा बंदा। तो वो चेस्ट नहीं फुला पाएगा तो आप, मतलब आपका लंग्स एक्सपैंड नहीं हो रहे हैं तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। सो ये बाय बर्थ के काफी दिक्कतें होती हैं ऐसी। तो इनको ठीक करना, इनको रेक्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैम। लेकिन लोग क्लेम करते हैं जो काफी थेरेपिस्ट हैं, ये सब बोलते हैं "नहीं, हमसे ही कर देंगे, हमसे करा लो इलाज"। मैंने देखा है बहुत लोगों को ऐसे करते हुए। सो ठीक है, इलाज करवा लो, लेकिन इतने कोई हाई हाँ, चांसेस नहीं है उनके करेक्शन के। वो हड्डी बन गई है ना यस, आपकी। या तो आप बिल्कुल बचपन में बिल्कुल कराओ, या तो आप 12 साल से कम की उम्र में 10 जब हड्डी बन रही है तब कराओ। अब आप इस समय बिल्कुल 20 के होंगे और जो CDSI में दे रहा होगा वो 24 साल का होगा। बिल्कुल 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 मैम। सो ये दिक्कतें आती हैं मैम स्पाइन में, और भी छोटी छोटी दिक्कतें काफी हैं जो ज्यादा हम्म कॉमन, रेयर होती हैं। स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं मैम उसको। और हम्म। कई दिक्कतें आती हैं जो काफी रेयर हैं, देखने में इतनी आती नहीं है। सो वो सब जो व्हाट डिफॉर्मिटीज हैं उनको अनफिट मानते हैं। व्हाट अबाउट सिमरनजीत, स्लिप डिस्क? यस, स्लिप डिस्क में आ जाता है मैम। अगर आपको स्लिप डिस्क है हम्म। एंड आपका कर्वेचर, चलने का कर्वेचर, आप बिकॉज वहां पे मेडिकल में आपको चला के भी देखा जाता है एंड आपको हाँ। झुका के भी देखा जाता है, आपको बिठा के भी देखा जाता है, आपको सब कुछ करवा के देखा जाता है। अगर आपका मूवमेंट कहीं पे भी फंस रहा है बिकॉज ऑफ योर स्लिप डिस्क एंड इसको स्पॉन्डलाइसिस बोलते हैं मैम अगर मेडिकली बोले, तो स्पॉन्डलाइसिस की वजह से अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है देन ऑफ कोर्स आप टेम्परेरी रिजेक्ट होते हो ऑन ग्राउंड। एंड उसको फिर दोबारा वही प्रोसेस होता है, उसका पूरा आपका एक्सरे होगा, स्पेशलिस्ट चेक करेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं ये विद इन नॉर्मल रेंज है तो आपको फिट करते हैं। अच्छा, इसका मतलब मैंने एक चीज नोटिस करी आपकी बातों में, आप ना एक हड्डी में स्पेशली जब स्पाइन की बात चल रही है तो आप, या हाथ की बात चल रही है एंगल वैंगल की, तो हमेशा ही अगर आपको है भी बट वो एक रेंज में होना चाहिए। तो अगर वो रेंज में हर आता है तब वो अलाउड है, वो थोड़ा बहुत डिफॉर्मिटी अलाउड, अलाउड होती है, करेक्ट? हर चीज की रेंज है, रेंज के अंदर है। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि लोगों ने मिथ इतनी बना रखी है कि भाई तू तो फिट हो ही नहीं सकता, या मैं तेरे को कोई पैसे दे के फिट करवा दूंगा। नहीं, आप विद इन रेंज हो, आपको ऑन ग्राउंड मेडिकल ऑफिसर ने अनफिट कर भी दिया है, तो आप जी। विद इन रेंज, आपको अच्छे से देखा जाएगा आपके कंसर्न्ड हॉस्पिटल में, जो भी डिटेल्ड हॉस्पिटल है आपको रिव्यू मेडिकल के लिए, तो वहां पे आपको फिट किया जाता है मैम। ओके। सो एनीथिंग एल्स इन टर्म्स ऑफ हड्डी, स्पाइन स्पेशली, और वी कैन मूव टू आवर लोअर यस, एक्सट्रीमिटीज? यस यस, हम लोअर लिम्ब की तरफ ही। लोअर लिम्ब की तरफ चलते हैं, तो लोअर लिम्ब में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं लिगामेंट इंजरी के, सबसे ज्यादा होते हैं जॉइंट लिगामेंट इंजरी के। लेट्स से ACL टीयर हो गया, अब बच्चे को एसीएल टीयर हो है भी, तो वो पूछ रहे थे क्या कहते, तो सेम। अभी ACL का तो प्रॉब्लम, लिगामेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लाइफ का, या मेनिस्कस का प्रॉब्लम, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। बट लेट्स से यस बच्चा सर्जरी नहीं कराना चाहता, नहीं करा रहा है, उसको ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीयर है, या जो भी टीयर होता है वो टाइप का टीयर है उसको, तो हाउ ही विल टैकल देयर, मतलब व्हाट ही विल डू? मैम। अगर किसी भी ग्रेड का टीयर है, लाइक आपने जैसे ग्रेड 2 ग्रेड 3 बोला, तो हम्म एनी टाइप ऑफ टीयर, जो भी लिगामेंट है, एसीएल हो गया, कोई भी लिगामेंट है हम्म। मैम, तो वो रिजेक्शन में आता है मैम। वो ओके। टेम्परेरी अनफिट how will होता ही। how will how will they check your ligament here? How will they check? यस,
उसके अपने मेथड्स होते हैं मैम चेक करने के, उसकी यहाँ से मूवमेंट देखा जाता है, नी को पकड़ के उसको देखा जाता है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा मैम। नी से जो आपका पार्ट है, उसके अलग मेडिकल मतलब तरीके हैं उसके, मेडिकली अलग अलग ओके टेस्ट हैं, उसको ओके, देखा। यस मैम। मतलब ऐसा कोई एमआरआई शेमआरआई नहीं है, लेकिन मैनुअली चेक नहीं, करते नहीं की जाती मैम। वो हैं? ओके अगर ओके। जरूरत व्यू मेडिकल में आपने अपील कर दिया, अपील मेडिकल बोर्ड में आप जा रहे हो, तो फिर वहां पे एमआरआई वगैरह होती है मैम। तो अराउंड ओके ऐसा ओके कुछ नहीं है। यस मैम। ओके ओके ओके। व्हाट अबाउट जो कट 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 की आवाज आती है घुटनों से, कट कट बच्चे आते हैं, कट कटाक कट कटाक, अभी वहां पर भी आएगी, अब तो वो कट कट पे क्या रिजेक्शन है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। एनीथिंग, अगर हम्म आपकी मूवमेंट अब नॉर्मल नहीं है, तो आप हम्म। किसी का साउंड आ रहा है, फौजी भाग रहा है अच्छे से, तो कोई इशू नहीं है मैम। ओके डन, ठीक है। मतलब यस मैम। साउंड के मतलब अगर साउंड भी आ रहा है लेकिन चलना आपका ठीक है, आप सीधे चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, तो उनको भी कोई इशू नहीं ये कोई इशू है? नहीं है ओके, मैम। डन, यस मैम। ओके। So यस। now, what else we can talk about in terms of lower यस। extremities? We can लोअर start लोअर with लोअर लिम्ब में काफी पॉइंट्स है मैम। मेनली जो हमने मेन देखा है लोगों को नॉक नी की बात करते हुए, तो yes, नॉक एज सच अगर देखा जाए तो बहुत सारा मिथ है इसके बारे में। नॉक नी, आप अरे भाई तेरा मतलब नीज तो टच कर रहे हैं तो वो अनफिट है, ऐसा नहीं होता मैम। उसका तरीका होता है मैम। अगर इसको एक इंटरमेल्युलर, एक जॉइंट्स अपना हड्डियां होती हैं मैम, yes, मेल्युलस बोल, yes, 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 yes. उसको नी को जोड़ के देखा जाता है। अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दोनों में, हड्डियों में, मेल्युलस में, तो मोर देन 5 सेंटीमीटर मेल में तब उसको अनफिट माना जाता है। अगर फीमेल में मोर देन 8 सेंटीमीटर है तब उसको अनफिट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जस्ट नी टच कर रहे हैं और आप अनफिट हो, ऐसा नहीं होता मैम। Okay. So there are two types of, एक तो होता है knock knee because your knees are knocking to each other, that's why it's called knock knee. एक होता है कि यस। ज्यादा ही बाहर होते हैं, वो बाहर की तरफ होते हैं। जिसको So जिसको yeah. बोलक बोलते हैं, बोलक बोलते हैं ऐसे उसको। ऐसे मेरे घर में somebody comes to help us, तो उसकी ना लेग सी शेप में है। तो मैंने उसको बोला, हाँ, भाई तू फौज में जाना चाहता है, बट तेरा तो सी शेप है पैरों का, तो रिजेक्ट हो जाएगा तू तो। कह रहा नहीं 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 नहीं, मैंने कहा हाँ ये सच है। एम आई तो राइट? उसको मैं कि जो अपना नीज के बीच का एरिया, उसको हम इंट्राकंडाइलर एरिया बोलते हैं। अगर उसमें 7 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है, दोनों नीज के जो मीडियल पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है जो नीज का, तो अगर उस जब पैर जोड़ के खड़ा होता है सावधान में, अगर उसका मोर देन 7 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, तो उसको बो लेग में काउंट किया जाता है ना। अगर 7 सेंटीमीटर से कम है तो नो इश्यूज। ओके। एक बार मैं चाहती हूँ सिमरनजीत, फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीबडी, एक बार आप नौकरी दोबारा बता दो, so that ओके। people will not get confused because they don't understand, because they don't understand, किड्स डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब बोल के भी नहीं, मतलब अगर थोड़ा हम बात कर सकते हैं कि नीज किधर क्या देखना है, मतलब नौकरी का मतलब सिर्फ मिल रहा है तो वो रिजेक्ट नहीं है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एंगल तक होना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो नौकनी का क्या मैम, नौकनी बोला जाता है कि आपके घुटने मिल गए आपस में और आप अनफिट हो, नौकनी उसको मान लिया जाता है। ऐसे मेडिकली उसको जब ड्यूरिंग कैंडिडेट का मेडिकल होता है, तो उसको इस नज़र से नहीं देखा जाता कि इसके घुटने मिल रहे हैं और ये अनफिट है। तो उसको प्रॉपर उसका टेस्ट किया जाता है मैम, उसके घुटनों को मिला के, जो हमारे पैर की अंदर की हड्डियां, मेल्युलस बोलते हैं जिनको, अगर उनका एक पर्टिकुलर, जैसे आपने बात की रेंज है हर चीज की, तो अगर मेल कैंडिडेट है, अगर उसकी मोर देन 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दोनों हड्डियों में, देन उसको हम नौकनी मानते हैं। अगर लड़की है, फीमेल कैंडिडेट है, उसका मोर देन 8 सेंटीमीटर को अनफिट माना जाता है ना, तो उसको नॉक नहीं माना जाता है। ऐसे जस्ट नॉक नहीं, दोनों घुटने आपस में हो रहे हैं तो उसको नॉक नहीं माना जाता। ओके तो सेम अंडरस्टूड, विद ठीक है। बो लेग, घुटने में डिस्टेंस मोर देन सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, से ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो उसको बो लेग माना जाता है। ओके, तो लेट्स से अब बच्चे कहते हैं अरे हमें और तो पता है हमें नौकनी है। हाँ आजकल वो होता है मैम, हाइपर एक्सटेंशन होता है नी का। इसको हाँ हम हाँ मेडिकल हाँ 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 हाँ। इसको मेडिकल टर्म बोलते हैं जेनु रिकर्वेटम। तो आप सीधी टांग जब करते हो, तो आपकी टांग का हाइपर, जब पैर को उठाते हैं तो घुटने से ज्यादा मुड़ती है, हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं उसको। अगर वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है हाइपर एक्सटेंशन, तो उसको अनफिट माना जाता है जेनू रिकर्वेटिव को, मतलब पैर ज्यादा ना बाहर को निकलता है।
Can you correct knock knee in 42 days? वही डिपेंड करता है मैम, कितना सीवियर है आपका नॉक नी, कितना ज्यादा है। अगर तो जस्ट 1-2 सेंटीमीटर है तो उसको फिजियोथेरेपी से किया जा सकता है 42 डेज में। तो अगर बहुत ही ज्यादा है, सिवियर नॉक नी है आपको, आप चलने पे भी टकरा रहा है आपका और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है 42 डेज में। हाउ अबाउट 1-2 ईयर बच्चा नॉकनी? क्योंकि मुझे किसी डॉक्टर ने ही बताया था, मेरी ऐसी बातचीत चल रही थी, नॉर्मली पूछी, उन्होंने कहा ये बहुत डिफिकल्ट है नॉकनी को ट्रीट करना आफ्टर 12 to 14 years ऑफ एज, बिकॉज नाउ हड्डियां बन गई हैं। एंड हाउ मच अ पर्सन कैन गिव मनी टू द फिजियोथेरेपिस्ट फर्स्ट, एंड हाउ मच यस। टाइम दे कैन डेडिकेट, एंड हाउ मच प्रिकॉशंस दे कैन डेडिकेट। देयर आर लॉट ऑफ वेज। बच्चे को तो आप मार कूट के कैसे भी करवा लो, बड़ों को आप कैसे कराओगे? कैसे करवाओगे, यस मैम। सो तो यही है, सो गाय अगर किसी को हो रहा है तो इसको, इसकी करेक्शन तो एक्चुअली बचपन में ज्यादा अच्छे से होती है मैम। जब आप ग्रो कर रहे हो तभी पेरेंट्स को लग रहा है कि हाँ मेरा बच्चे की थोड़ा नॉक नहीं लग रहा है, तो तब से वहां से करेक्शन स्टार्ट होगी। तो मतलब टीन एज तक आते आते, या अडल्टहुड तक आते आते वो ठीक हो जाता है मैम। जब ओके। पूरा वजन आ गया बॉडी पे और आप अडल्ट हो चुके हो, आपकी बोन्स ग्रो कर चुकी हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैम इसको ठीक करना। ऐसा नहीं है, बोन्स का ट्रीटमेंट तो है, रीस्ट्रक्चरिंग, हाँ ट्रीटमेंट बट तो हर चीज का डिपेंडिंग करो, आपकी किस्मत भी और आपका डेडिकेशन भी बहुत मैटर करता है। यस, टाइम फ्रेम में उसको अगर सोचें तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना। कोई मुझसे कह रहा था नौकनी की सर्जरी भी होती है। हाँ मैम, होती है मैम, नॉकनी की सर्जरी भी होती ओह यस, है। फ्लैट फुट फ्लैट, करेक्ट। तो फ्लैट फुट भी ऐसा नहीं है कि आप का पैर, आप पानी पे चल के देखते हो घर पे, अगर कर्वेचर बन नहीं भी बन रहा, हल्का फुल्का बन रहा है, आपको लग रहा है कि पूरा पैर लग रहा है नीचे, तो एज सच इसको फ्लैट फुट हम नहीं मानते मेडिकली। तो उसका भी वे है चेक करने का। अगर आप अपने टोज पे खड़े हो पा रहे हो और अपने पंजों के, पैर के पंजे के ऊपर चल पा रहे हो, ठीक है, देन आपको फिट किया जाता है फ्लैट फुट में। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैर हल्का सा लग रहा है नीचे और आप बोल रहे हो कि फ्लैट फुट है, भाई मैं तो अनफिट हो रहा हूँ, मैं तो जा ही नहीं रहा मेडिकल के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे आप बच्चे टोज दुआएं देंगे सिमरनजीत तुम्हें। मैं कहा टोज पे खड़े हो रहे हो, पंजों पे चल रहे हो मैम, तो फ्लैट फुट नहीं माना जाता उसको। सुन लिया बच्चों, सुन लिया तुम लोगों ने। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, द डॉक्टर इज हेयर एंड दे आर स्पीकिंग समथिंग फॉर यू गाइस, एंड डोंट वरी टू मच अबाउट मेडिकल। पहले तुम रिटर्न तो निकालो, फिर तब तो मेडिकल ये आएगा। तुम्हारा एसएसबी तो क्लियर होता नहीं है, तुम्हें मेडिकल की बड़ी टेंशन रहती है। तो मेरे को बिल्कुल लगता है चलो बिल्कुल। ठीक है, बट एटलीस्ट अब आपकी वीडियो, अब आप आए हैं, आपने जो बोला है ना, एटलीस्ट बच्चों को लगेगा ओह मेरा ये है तो मैं अभी से करा लेता हूँ, करा लेती हूँ, सो दैट मेरे पास टाइम रहेगा, तो उस टाइम मेरे को प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। एनीथिंग तो एल्स? व्हाट अबाउट एंकल? लोअर लिम्ब में आई थिंक हमने मेन मेन पॉइंट्स, जो बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं रिजेक्शन के, वो हमने कवर कर लिया मैम। एंड यस। बाकी तो बहुत सारे दिक्कतें हैं, क्लब फुट हो गया, एंड थोड़ा जो हमारा ग्रे टो होता है, पैर का बड़ा टो हाँ जो हाँ। होता है, उसमें फॉर्मिटीज होती हैं, तो हम्म, उनको, उनके बेसिस के ऊपर भी रिजेक्शन होती है। तो ओके। बट जो कॉमन है वो यही है, नॉक नी हो गया, जेनू रिकर्वेटिव हो गया, फ्लैट फुट हो गया, ये बहुत सारी कॉमन दिक्कतें हैं जो हम देखते हैं बच्चों में। Okay. तो So anything else we wanted to cover on lower limb, or you wanted me to go to the dental now? डेंटल मैम, यस मैम, हम डेंटल पे Okay. चलते हैं। Yes. तो डेंटल में मैम हम बाहर से स्टार्ट करते हैं मैम। बहुत सारे बच्चों को हम्म, यहाँ पे कट्स होते हैं, अगर देखा हो हाँ यहाँ पे, ये पार्ट, इसको हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं मैम। तो इन कट्स के ऊपर भी आप अनफिट होते हो। एंड फिर अगर माउथ के थोड़ा अंदर जाते हैं मैम, तो आपको, कई बच्चों को टंग टाई होता है, कई कैंडिडेट्स को मैम टाई टंग होता है। हाँ हम हाँ टंग हाँ। को ऐसे मोड़ लेते हैं, उनसे मुड़ती नहीं है, तो हम्म। उसको भी रिजेक्शन में डाला जाता है, अनफिट किया जाता है। हम्म। बाकी फिर डेंटल पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं मैम। तो टोटल तो हमारे 32 दांत हैं मैम, तो उसको हम ऊपर वालों को 16 पॉइंट बोलते हैं मेडिकल के टाइम पे, नीचे वालों को 16 पॉइंट बोलते हैं। तो टोटल आपके 14 पॉइंट होने चाहिए मैम, मतलब 28 ओके। दांत चल, अगर 4 दांत मिसिंग भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं 28 दांत होने चाहिए, गिन लेना सब, अपने 28 दांत है नहीं है। ओके, है। 28 दांत होने चाहिए। ब्रेसेस?
मैम ब्रेसेस, ब्रेसेस। यस, ब्रेसेस अगर तो फिक्स्ड ब्रेसेस हैं हम्म। एंड सिंगल टूथ पे हैं तो उनको मैम फिट माना जाता है, उनको हम हम्म। रिजेक्ट नहीं करते। अगर पूरे का पूरा फिक्स्ड नहीं है वो, आप मतलब निकाल सकते हो उनको, एंड पूरे का पूरा कवर कर रहे हैं, वो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों में से एक पार्ट को कवर कर रहे हैं, तो फिर उसको टेम्परेरी रिजेक्शन में डाला जाता है। ओके, ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता था ब्रेसेस भी रिजेक्शन का पार्ट बन सकते हैं। बनते हैं मैम। ओहो, ठीक है। लड़के हमारे गुटखा खाते हैं मैम, तो जो गुटखा खाते हैं उनको हम माउथ ओपनिंग करवा के देखते हैं, अगर माउथ ओपनिंग 30 सेंटीमीटर से कम हो रहा है तो वही रिजेक्शन में आता है। ओ माय गॉड, ये गुटखा प्रिय लोग तुम सब रिजेक्ट हो। अच्छा है, तुम रिजेक्ट होना भी चाहिए तुम्हें, और खाओ गुटखा तुम। ये गुड। तो व्हाट अबाउट पान? कई कई लोगों आपने देखा होगा मैम, उसको हम क्रॉस बाइट बोलते हैं, ऐसे नीचे हाँ। का ये होते हैं, नीचे के दांत आगे होते हैं, ऊपर के दांत अंदर होते हैं। नॉर्मली हम अगर देखते हैं तो हमारे ऊपर के दांत आगे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। कई हाँ। लोगों के ऐसे होते हैं, तो उसको ओके। क्रॉस बाइट, ओवर बाइट बोलते हैं, ओपन बाइट। बाइट के भी रिजेक्शन होते हैं दांतों में। एसएसबी मेडिकल भी, अब हमें तो कभी सोचा ही नहीं मेडिकल के बारे में, जब हम फौज में जा रहे थे हमें तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता भी होगा, अब तो बच चले गए। तो वही है ना ओके। मैम, सोचना नहीं चाहिए। अगर कोई सोच के आ रहा है तो वो फिर उसके चांसेस कम हो जाते हैं, ज्यादा सो सिमरन, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट टैटू वाला पार्ट, कि टैटू करवा रखा है, परमानेंट टैटू करवा रखा है, और उन लोगों के लिए जिन्होंने टैटू हटवा दिया है लेजर करा के। दोनों की बात कर लेते हैं एक बार। ओके, ओके मैम, ओके। जिसने टैटू करवा रखा है मैम, उसका एक पर्टिकुलर लिमिट है, एक मतलब बोला जाता है कि इतना एरिया में टैटू होना चाहिए, इतना एरिया में टैटू है। उससे छोटा, उससे बड़ा साइज अगर टैटू का है तो उसको अनफिट किया जाता है। तो अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊं, एक सिक्के का पार्ट जो एक कॉइन होता है मैम, उतने एरिया में अगर टैटू है और वो किसी रिलीजियस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, लाइक किसी ने ओम लिखवाया है, किसी ने मतलब कोई रिलीजियस सिंबल है, तो उसको अलाउ किया जाता है मैम। एंड किसी ने अगर नाम लिखवा रखा है अपना, अपनी मदर का, गर्लफ्रेंड का, एंड एनीथिंग एल्स, कुछ भी लिखवा रखा है, तो उसको अनफिट किया जाता है मैम, उसको रिजेक्शन में डाला जाता है उस टैटू को। टैटू है, एक कॉइन की साइज का टैटू है और वो भी रिलीजियस सिंबल है, तो वो उसको हम मान लेते हैं कि ये फिट है, उसको रिजेक्शन में नहीं डाला जाता। ओके। बट लेट्स से किसी ने लेजर करा के उड़वा दिया हो, लेकिन निशान तो रहता ही होगा ना उसका, खत्म तो होता नहीं होगा ऐसे इतने आसानी से। यस, फिर यस, यस। फिर उसमें आता हूँ मैम, वही हम स्किन का भी इसमें कवर हो जाएगा साथ में। लोग लेजर से या सर्जरी से टैटू को उड़वाते हैं तो एक आपने देखा होगा स्किन इकट्ठा हो जाता है, जिसको किलोइड बोलते हैं हम, मेडिकल टर्म होती है, आपने देखा होगा। किसी को कट आई नो लगा है तो क्लोइड, ऐसे यस। स्किन इकट्ठा हो रखा है। यस यस तो यस अगर यस वो, यस। यस, यस मैम, किलोइड बना हुआ है तो आप अनफिट हो। बट आपका क्लीन रिमूवल हुआ हुआ है लेजर से या सर्जरी से, बिल्कुल क्लीन हो रखा है, देन आप फिट हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके। क्योंकि ओके। मैम बहुत सारे लोग इतना पैसा खर्च नहीं करते उसमें, तो वो किसी से भी करवाते हैं तो कीलॉइड बनता है उसका। तो अगर कोई करवा भी रहा है उसको प्लीज अच्छे से करवाइए, ध्यान रखिए कि कम से कम कीलॉइड ना बने, उसका मांस इकट्ठा ना हो। व्हाट अबाउट एक्जिमा? व्हाट अबाउट सोरासिस? यस, यस मैम, सोरियासिस है तो सोरियासिस भी अनफिट कैटेगरी में आता है। हम डर्मा में अभी स्किन की बात कर लेते हैं। विटिलिगो, सोरियासिस, एंड आपका जो मोस्टली लोगों को जैसे फंगल इन्फेक्शन हो, किसी को जिसको टीनिया बोलते हैं हम, अगर फंगल इन्फेक्शन आपकी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा स्किन को कवर, एरिया को, रेडियस के एरिया को कवर कर रही है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन, उसको हम लोग रिजेक्शन में डालते हैं मैम। कुछ बचा नहीं है, सारी बीमारियां कवर कर ली हैं। व्हाट अबाउट बॉडी पियर्सिंग? लेट्स से मैंने जैसे ये कान में अभी अभी पियर्सिंग कराई है, लेकिन पहले नहीं थे मेरे, फौज से पहले। लोग बेली में करवाती, लड़कियां काफी बेली पियर्सिंग कराती हैं, यहाँ नाक में, यहाँ ओके, पर सारे कान छिदे होते हैं, उनका क्या? ओके। उसके लिए फिर आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए मैम, वो हम कवर भी कर लेते हैं। लाइक ट्राइबल टैटूज होते हैं, कई लोग ट्राइबल एरिया से आते हैं मैम, इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, तो ट्राइबल एरिया हम्म। से आते हैं।
वो उसके लिए आपने पियर्सिंग करवा रखा है और उसके लिए आपने कोई स्पेशल टैटू बनवा रखा है, तो आपका जो लोकल अथॉरिटीज हैं वहाँ की, आप यहाँ जिस प्लेस को आप बिलोंग करते हो, तो ये आपको सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि ये ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो वो फिर अलाउड है मैम। व्हाट अबाउट द गर्ल्स जो जस्ट जस्ट जैसे मैंने जस्ट फैशन के लिए बनाया हुआ है, जस्ट आई लाइक टू वेयर खूब सारे इयररिंग्स इधर तरफ और छोटे छोटे, बट आर्मी के बाद कराया मैंने, आर्मी से पहले नहीं था मेरा। हाँ, आर्मी सो के लेट्स बाद से, तो मैम, आर्मी के बाद आप करवा सकते हो। बट आर्मी से अगर पहले हो रखा हो ऐसे 4-5 कान सीधे ऊपर तक, फिर अलाउड नहीं है? तो बट हाँ, उस टाइम पे जो हाँ है, सिमरन, अगर इसकी आपका नेटवर्क डिफॉर्मिटी जा रहा है नहीं है उसकी सिमरन। वजह से कोई आपके कान को डिफॉर्मिटी नहीं है। ओके ओके मैम, इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हाँ, ये बार बार ना नेटवर्क कट रहा है, आपकी आवाज कट रही है, जो मेरा नेटवर्क तो फुल है, ये नेटवर्क की तरफ से ओके इशू नहीं आएगा जहाँ तक वाईफाई चल रहा है। ओके मैम। ओके, सो सिमरनजीत, आई ओके। वांटेड टू आस्क कि जनरली लड़कियां कान छिदती हैं, ऐसे मैंने छिदवा रखे ना 2, 3, 4, 5, तो क्या वो रिजेक्शन का पार्ट बनता है मेडिकल्स के टाइम पे? हाँ मैम, अगर वो आपके जो पियर्सिंग करवा रखा है, छेद हो रखे हैं, अगर वो आपके कान में कोई डिफॉर्मिटी पैदा कर रहे हैं, तो फिर रिजेक्शन होता है। अगर डिफॉर्मिटी नहीं है और सिंगल पियर्सिंग है, ऊपर वाली नहीं है, ऊपर वाली को हम टेम्परेरी रिजेक्शन में डालते हैं। अगर ये, जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, ये कान का नीचे वाला पार्ट है मैम, ये वाला, ये एक हम्म। स्टिचिंग हो रखा है, तो वो अलाउड है। अच्छा, ये छोटा वाला ये अलाउड है, बाकी ऊपर के अलाउड नहीं है? बिकॉज उससे डिफॉर्मिटी होती है मैम कान की। ओके, so anything else we wanted to cover here, because I think we have covered pretty much everything. सब कुछ तो हमने कवर कर लिया है। Any allergic stuff you want to talk about? Any यस, allergies? यस मैम, आई थॉट हो गया है। हाँ, अगर आई थिंक ऐसा कोई किसी को ऑन साइट एलर्जी हो रखी है, वहां पे कुछ खा लिया और उसको एलर्जी हो गई है, एंड देन उसको हम ऑब्वियसली उसकी हिस्ट्री लेते हैं और उसको टेम्परेरी अनफिट किया जाता है। बट उस टाइम पे किसी को नहीं है, तो ऐसा पूछा जाता है कि आपको फूड एलर्जी कोई है, तो बहुत ही कोई ईमानदार कैंडिडेट आता है तो वो बता भी देता है कि फूड एलर्जी है। अगर कोई नहीं भी बता रहा उस टाइम पे, नहीं दिक्कत, तो वो निकल भी जाता है। मतलब देयर इज नो इशू ऑफ, अगर लेट्स से एसएसबी आने से पहले किसी बच्चे को जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये बीमारियां हो रखी हैं किसी को जस्ट आने से कुछ दिन पहले, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उनके टेस्ट पे, या कुछ फर्क पड़ेगा उनको? बिल्कुल बिल्कुल, जॉन्डिस जॉन्डिस का तो मैम हम सब लोग जब एग्जामिनेशन करते हैं, तो वहां पे दिखाई देता है मैम, इक्ट्रस, पेलर इक्ट्रस, ये सब देखा जाता है, तो वो दिखाई दे जाता है जॉन्डिस का, तो फिर उसको तो अनफिट किया जाता है। अगर किसी को जॉन्डिस है, लिवर फिर एंड दिक्कत ऐसी कोई है, तो उसको तो अनफिट किया जाता है मैम। तो और वो 42 डेज में मेडिसिन से क्लियर भी हो जाता है सब कुछ, तो मोस्टली फिट हो जाते हैं ऐसे केसेस। बिलरुबिन। यस यस, बिल्कुल मैम। या पढ़ाई करी थी यार बहुत पहले, 12th क्लास में। सो आई थिंक वी हैव सम अप प्रीटी वेल। यू जस्ट कैन, आप अपना इंस्टाग्राम का आईडी बोल सकते हो यहाँ पे, सो इफ एनीबडी वांट्स टू फॉलो यू, would like to take help from you, or would like to take any counseling from you, they can take. So I hope everybody, सबसे पहले तो सिमरनजीत को थैंक यू करेंगे कमेंट सेक्शन में, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर होना चाहिए बहुत ज्यादा। और इन्होंने आपकी इतनी हेल्प करी, और ऑलमोस्ट सारे इतना पेशेंस रखा है यार, 1.5 घंटा उन्होंने बताया है, पूरी नॉलेज हमें शेयर करी है। मैं तो कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी इतना बताने का। बट सिमरन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ, मतलब इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू अगेन, एंड यू हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ अस, नो मैटर व्हाट, नो मैटर ऑफ टाइम, कोई भी वक्त जा सकते थे, कुछ भी, मतलब अलग ही लेवल की फौज, एक अलग लेवल है वो तो यार, और एक फौज कुछ अलग लेवल है, और ही है बहुत ही आप लोग, प्यारा है ना? इंस्टीट्यूट है मैम। क्या टाइम था हाँ, मैम, हम लोग, आप सीरियसली। लोग। यस। यस मैम, एंड थैंक्स टू यू मैम, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, तो ये बहुत जरूरी था मैम बच्चों के लिए। एंड हम कभी किसी के ज्यादा डाउट्स दोबारा भी होते हैं तो हम दोबारा भी बैठ जाएंगे मैम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हमारा मेन बिल्कुल। मोटिव है कि बच्चों को हेल्प हो, बच्चों को थोड़ा देखो सा, यार, अगर ये होते हैं थोड़ा सा भी, फौजी, इवन ठीक है। हाँ। 100 से, मतलब 5% भी किसी को फायदा हो गया हो, तो मैम हमारा टाइम, हम मानेंगे कि सफल हो गया मैम। Thank you so much, Simran. Such a kind human being you are. And most importantly, the best part is maximum of us
maximum of us are like this. So if see the dedication of a man sitting here, ऐसा किसी को कोई वो नहीं है यार, पर्सनल किसी से कुछ नहीं है, बट स्टिल ये तो जूम वालों को ना कसम से बट पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है, बट सी द डेडिकेशन ही हैज, अभी रिटायर हुए हैं बट स्टिल ही इज कि नहीं मदद करेंगे एंड ऑल दैट. सो आई आई होप कि आप लोगों को समझ में आए, और मैं सिमरनजीत का इंस्टाग्राम हैंडल और उनकी मेल आईडी जो भी देना चाहे मैं अपने कमेंट सेक्शन पे डाल दूंगी, पिन कर दूंगी, एंड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी. सो इफ एनीबडी वांट्स एनी हेल्प फ्रॉम हिम, देन यू कैन ऑलवेज टेक, एंड सिमरनजीत यू कैन ऑलवेज just for you, if you want to counsel them, you can always do that. बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल. And Simran, and I am going to, Simranjit is going to Dubai, guys, soon. So I am going to go to Dubai, and I'm going to meet Simran soon, and we'll post some pictures together that we are again together. Okay. Yes, And ma'am. Simran, say hi to You are mom. most welcome, मैम. आप आइए, मिलेंगे. Yeah, thank you, मैम. And बच्चे को बहुत सारी चॉकलेट्स कम, बट प्यार ज्यादा. Yes, 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 ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है सिमरन, it's pleasure talking to you. Please stay connected to me. It's a lifelong Yes, ma'am. association with us now, and I hope that you will do flourish in दुबई, और बहुत ही अच्छा आपका जो सेकंड इनिंग्स आपकी चालू होने वाली लाइफ की वो बिल्कुल भयंकर रूप में निकले. और आई एम तो ऑलरेडी, आई हैव अ लॉट ऑफ प्राउड ऑन यू, एंड आई वांट कि मैं और प्राउड फील करूं कि आई नो हिम, यू नो. Thank you so much. Thank so you much, ma'am. Simran. Yeah. Thank you. जय हिंद, जय Bye, भारत, bye, bye, जय ma'am. महाकाल. जय हिंद, Thank जय you. भारत. ठीक है. Bye Simran.